2 वर्षों पहले जब एक्सट्रेटरेस्ट्रियल मॉन्स्टर ने इन्वेड कर दिया था अर्थ के अंदर, उसी वक्त अर्थ का जो फाइनल दिन था वो पूरी तरीके से खत्म होने का वो भी आ गया। लेकिन उसका सामना करने के लिए ह्यूमैनिटी ने अपने लास्ट स्टैंड को भी वहाँ पे लॉन्च करा। सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बस एक ही रास्ता है, वो भी इस युद्ध को खत्म करने का। हम लोग को ये जो एलियन स्पीसीज का रूलर है उसको खत्म करना होगा। तो फिर चलो अभी हम सभी लोग मरते दम तक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक लास्ट ट्राई देते हैं। ये वही रास्टोन जो कि स्पेस टाइम रिग्रेशन के लिए है और ये लास्ट उम्मीद है जिसको कि डिस्कवर करा गया था 20 साल पहले के वॉर के बाद में। और ये एक स्पेस टाइम रिग्रेशन का स्टोन है। तो फिर जो भी इस स्टोन के पावर का इस्तेमाल करेगा वो दुआ से ही अपने पास्ट में वापस जा पाएगा। बस एक ही इंसान है जो कि इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर अगर एक कोई जाना पड़ेगा तो फिर ये तो तुम हो, ली डो ह्योक। और तुम तो वंस इन अ सेंचुरी के जीनियस हंटर हो और तुम इस चीज को कर सकते हो। तो फिर 8 मिलियन लोगों का जो किस्मत है अभी तुम्हारे ही हाथों में है। तो फिर ठीक है, दूसरे लाइफ में हम सभी लोग दुआ से मुलाकात करेंगे, वो भी स्माइल करते हुए। तो अभी तक का स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर ये जो पूरा सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आगे जाके स्टोरी में हमारे हीरो के साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से चीजें होने वाला है। तो फिर चलिए अब समय को आना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक स्टार्टिंग हम देखते हैं जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है एलियन स्पीसीज का जो लीडर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वो जो मॉन्स्टर एलियन होता है वो तुरंत ही अपने एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है और फिर जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस हम देखते वहाँ पे हमारे MC ली को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यार तुम ब्लास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। लेकिन वही सुनकर उसके साथी बोल रहा होता है, वहीं पे रुक जाओ ली। और वो सुनकर ली बोल रहा होता है, काबू ना तुम्हारा हाथ। लेकिन वही सुनकर काबू ना बोल रहा होता है, ना मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन उस एलियन को ह्यूमैनिटी के अभी करंट स्ट्रेंथ के साथ रोकना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो फिर हम लोग के पास जो एकमात्र ऑप्शन है वो उस एकमात्र मेथड का इस्तेमाल करना रहेगा। अब वो सुन के वहाँ से एक लड़की उस मैजिक स्टोन को लेके आके बोल रही होती है, ये रहा वही स्पेस टाइम रिग्रेशन का स्टोन। तो फिर जो भी इस स्टोन का इस्तेमाल करेगा बस वही एक बार अपने पास्ट में वापस जा पाएगा, वो भी फ्यूचर को चेंज करने के लिए। और वो सुन के कुवान ली से बोल रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ली तुमको ही वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूरे सेंचुरी में बस एक ही जन्मे हुए हंटर हो जो कि ऐसा कर सकता है और हम सभी का किस्मत तुम्हारे ऊपर है अभी। अब वो सुन के ली भी बोल रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगली बार हम सभी लोग दुआ से स्माइल करते हुए मिलेंगे। और ना बोलते हुए तो उस मैजिक स्टोन के पावर का इस्तेमाल कर लेता है और फिर जिसे हम देखते उसके छाती में एक बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है, वो भी उस स्टोन के पावर की वजह से। और वही देख के वो जो लड़की होती है उसको अपने गोद में लेके बोल रही होती है, वो जा चुका है लेकिन किसी तरीके से अभी मैं बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। अब वो सब देख के कुवान भी मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, ये जो आदमी इसी को पूरा भार खुद के ऊपर ही लेना होगा और हम लोग का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन वही सुन के वो जो लड़की होती है वो भी बोल रही होती है, नहीं अभी भी हम लोग के पास एक टास्क है वो भी करने के लिए, और वो है उस एलियन का रूलर। तो फिर हम लोग को कम से कम डट के उसके सामने खड़े रह के फाइट करना चाहिए लास्ट बारी। अब उसमें कुवान भी बोल रहा होता तो फिर ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। और ना बोलते हम देखते हो जितने भी एलियंस होते हैं सारे के सारे एक साथ उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वो वॉरियर्स भी उन लोगों की तरफ बढ़ते बोल रहे होते तो फिर ठीक है, लास्ट टाइम चलो हम लोग कार्ड दिखाते हैं। लेकिन उतने में हम देखते हैं जो ली होता दुआ से अपने पास्ट में पहुंच जाता है। अब वहाँ पे हम देखते उसका अलार्म वहाँ पे बज रहा होता है। अब वो अलार्म सुन के जो ली होता है वो तुरंत ही अपनी आंखों खोल के बोल रहा होता है, मैं अभी कहाँ पे आ गया हूँ और ये तो मेरा पुराना रूम है और क्या मैं सक्सीड कर गया हूँ क्या? वाह थैंक गॉडेस, मैं तो दुआ से अपने ऑप्टिमल टाइम में वापस आ गया हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास बहुत ही मुश्किल से 7 महीने बचे हुए हैं, वो भी उस इन्वेजन से पहले। तो फिर तब तक के लिए मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मेरे इस कमजोर से बॉडी को ट्रेन करना होगा और साथ में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिसोर्सेज को यहाँ पे इकट्ठा करके रखना होगा, वो भी उस क्राइसिस के लिए। और पूरे 8 बिलियन लोगों का जो लाइफ वो अभी मेरे ऊपर ही निर्भर करता है। तो फिर इस बार जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेरे को अवेकन होना होगा, जैसे वो फर्स्ट आउटब्रेक यहाँ पे अकर होगा तब। तो फिर तब तक के लिए मेरे को खुद को ट्रेन करना होगा, साथ में इस बॉडी को एकदम ही फिट बनाना होगा, वो भी अवेकनिंग के लिए। और फिर इतना बोलते पूरे 7 महीने बीत जाते हैं। अब जो ली होता है बोल रहा होता है फाइनली वो टाइम आ गया है। तो फिर 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर इस वोक्सान के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा
वार्म होल खुल जाएगा। लेकिन मेरी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा दूर आ गया, वो भी मेरे प्राइम से। लेकिन चलो मैं कम से कम अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट में तो पहुंच गया हूँ अभी। तो फिर 1 मिनट के अंदर वो जो वार्म होल है वो तो बाहर निकल के आएगा, वो भी इस बड़े से चट्टान के अंदर से। और उसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर सा जो माना है वो बाहर निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल ही बैप्टिज्म की तरह ये फोर्सफुली जो ह्यूमन बॉडी है उसको मॉडिफाई कर देगा। और फिर उसके बाद वो इम्प्रिंट करेगा जो अवेकनिंग का सर्किट है, जो कि कंड्यूट करेगा माने को तुम्हारे बॉडी के अंदर। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि जो एलियन के वैनगार्ड है वो भी उस वार्म होल के साथ ही निकल के आएंगे बाहर। तो फिर स्कोरिया के केस में ये तो बहुत ही बड़े बड़े से एंड्स रहेंगे और साथ में कॉकरोचेस भी। लेकिन मेरे प्राइम टाइम में वो लोग तो बस फूडर के अलावा कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब जबकि 5 और 6 न्यूली अवेकेंड हंटर्स हैं, वो भी स्ट्रगल करेंगे, वो भी एक के खिलाफ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूंगा उन सबको। तो फिर ठीक है, 5 4 3 2 वो खुलने ही वाला है। 1 तो फिर ठीक है, खुल जाओ। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं उसके सामने से वहाँ पे कोई भी वार्म होल नहीं खुलता। और वो देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे, और साथ में कंफ्यूज्ड भी। और फिर बोल रहा होता हाँ सही बोला, 10 सेकंड का मार्जिन एरर पॉसिबल हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से पूरा रात वहाँ पे बीत जाता है। और फिर जो ली होता है परेशान होकर बोल रहा होता है डैम इट गॉड डैम इट, अभी पूरे 10 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। और यहाँ सही का शायद मैंने गलती से डेट को मिस कैलकुलेट कर लिया होगा। तो फिर ठीक है, कल मैं दोबारा से यहाँ पे वापस आऊंगा। और फिर इस तरीके से उसका जो कल होता है वो पूरे 1 सप्ताह में बीत जाता है। लेकिन जो लियो होता है वहाँ पे पूरे सप्ताह इंतजार कर रहा होता है उस वार्म होल के खुलने का। लेकिन उसको ऐसे ही देख के वहाँ पे जितने भी दूसरे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ओ मेरे स्टूडेंट तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है चलो हम लोग चलते हैं, ये तो मेरे को कोई पागल नजर आ रहा है। और फिर इस तरीके से पूरे 1 महीने वहाँ पे बीत जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे ली के साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं, वो भी उसको एक स्टैचू समझ के। और फिर इस तरीके से पूरा आधा साल भी बीत जाता है और जो ली होता है वो पूरे ही न्यूज में छा जाता है। यहाँ पे एक हरमीट है जो कि पूरे आधे सालों से यहाँ पे मेडिटेट कर रहा है। और फिर उसी को देख के दूर दूर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी इससे अपने विशेष को पूरा करने के लिए। आसिफ को देखने के बाद हम देख एक लड़की को जो कि बोल रही होती है हे मॉम क्या वो हमारे ओपा नहीं है। और वो सुन के उसकी मॉम भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है हाँ ये तो वही है, लेकिन वो वहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर इसी तरीके से जो दुनिया होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पे शांत भरा रहता है। और फिर उसके बाद 3 महीने दुआ से बीत जाता है। फिर हम देखते हैं ली होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम कर रहा होता। और फिर वो बोल रहा होता है मेरे को तो एक डे लेबर बनना पड़ गया, लेकिन लोन वुल्फ, मैड डॉग, डीमन फाइटर, कॉपी निंजा, ककाशी, बॉलगुड और ना जाने कितने नाम मेरे को दिए गए थे, वो भी मेरे 10 साल के दौरान जब मैं एक हंटर हुआ करता था और फाइनली सेवियर। लेकिन अगर मैं अभी ये सोच के देखूं कि आजकल सभी लोग मेरे को एक लेबर बोल के बुलाते हैं, लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। तो फिर इस तरीके से मैं दूसरे लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा। लेकिन भले मैं कितना लंबा इंतजार क्यों ना कर लूं। और अभी पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन वो जो आउटब्रेक है वो कभी भी ऑकर नहीं हुआ। और ना ही कोई एलियन स्पीसीज और ना ही कोई अवेकेंड बंदा जिसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज है, उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी इस दुनिया के अंदर। और अंत में तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ गया कि ये जो अर्थ है बिल्कुल ही अलग है, वो भी उस अर्थ से जिसको कि मैं जानता था। लेकिन भले जो मल्टीवर्स और साथ में जो पैरेलल वर्ल्ड के थ्योरीज है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी उम्मीद नहीं करा था कि ऐसा कुछ चीज मेरे साथ भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी यह फैक्ट है कि वो जो आउटब्रेक है वो अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ है। और एक चीज बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट वाली बात है, वो भी इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। अब भले इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे सरफेस होते हैं वो सब कुछ भी नहीं है। और हाँ, सभी चीजें तो इस तरीके से ही होना चाहिए। तो फिर मेरे को भी अभी शांति का एंजॉय लेना चाहिए थोड़ी टाइम के लिए। अदना बोलते जैसे वो राहत की सांस ले ही रहा होता है कि होते में उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो देखता है बैंक से मैसेज आया होता है, वो भी उसके इंस्टॉलमेंट लोन पेमेंट के लिए, जो कि होता है पूरे 21 लाख वॉन का, जो कि उसने 6 महीने पहले निकाला था। और मिस्टर ली आपका जो लोन है अभी भी ओवरड्यू है, वो भी पूरे 1,46,000 वॉन। तो फिर आज शाम होने से पहले प्लीज आप 4,50,000 वॉन जमा कर देना बैंक में आके। और वो देखने के बाद जो ली होता है उसको पूरा ही हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके कुछ टाइम बाद हमें ली के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर बोल रही होती है ब्रदर यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। और फिर वहाँ पे आके जैसे ली बैठे उसकी सिस्टर उसको डांटते हुए बोल रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है और ये सब अभी क्या है। और ब्रदर तुम हाल ही में ये सब क्या करे जा रहे हो, और तुम तो बेरोजगार हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इधर उधर कहाँ भागते रहते हो। और 1 साल पहले तुम तो यहाँ पे गैस मास्क साथ में दूसरे अजीब अजीब चीजें खरीद रहे थे,
तो फिर कहीं तुम मेरे को ये मत बोलना कि तुम कोई स्कीम बना रहे हो यहाँ पे कुछ गलत करने के लिए। और 1 साल पहले तुम तो अचानक यहाँ से चले गए थे ये बोल के कि ये जो दुनिया है ये जल्दी खत्म होने वाला है, और जिस वजह से तुमने पूरे 10 मिलियन वॉन की जो चीजें थे वो पूरे बेसमेंट में भर दिया। तो और तुम्हें पता भी है मॉम उस टाइम कितनी ज्यादा चिंता में आ गई थी, वो भी बस तुम्हारे लिए। अब वो सब सुन के जो ली होता वो रोता और सोच रहा होता डैम इट, मेरे को तो जरा सा भी कोई आइडिया नहीं था कि ये जो दुनिया ये खत्म नहीं होगा। और ये सब जो आइडिया था ये तो बस उसी कुबान के रेजिडेंट ग्रुप का प्लान था। अदना बोलता वो फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे जो कुबान होता उसको बोल रहा होता सबसे पहले जाके तुम जिससे भी हो सके उससे पैसे उधारी लेना। अब वो उनके लिए बोल रहा होता क्या पैसे, लेकिन वो क्यों? अब उसने कुबान बोल रहा होता है हाँ जहाँ से भी हो सके, भले लोन भी क्यों ना, जो सब कुछ मिले तुम वो सब ले लेना, अभी पहले से तुम तैयारी कर लेना वो भी उस आउटब्रेक के लिए। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता अच्छा फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? अब वो सुन के कुबान बोल रहा होता उसके बाद जो सब कुछ भी होगा उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो जो आउटब्रेक होगा उसके बाद ही जो दुनिया ये पूरी तरह से खत्म हो ही जाएगा। तो फिर जो भी उस टाइम एकदम ही सही दिमाग में होगा वो कौन ही आएगा, वो भी तुमसे तुम्हारी डेप्थ को दुआ से लेने के लिए। अभी वो सब याद करके बोल रहा होता लेकिन ये जो दुनिया ये तो खत्म हुआ ही नहीं, और जहाँ तक ये जो दुनिया इसी तरीके से यहाँ पे पीसफुली रहेगा वो भी एकदम ही एंडिंग तक। तो फिर दूसरे शब्दों में बोलूं मैं उन सभी पैसों से पीछा नहीं छुड़वा सकता हूँ जिनको कि मैंने बोरो करा था दूसरे लोगों से। अभी दुआ से उसकी बहन चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या हो गया तुम्हें, हाँ तुम किस बात पे अभी इतना ज्यादा प्राउड हो रहे हो? मेरे को तो पता ही था कि तुम कुछ टाइम से तुम लेबरी करे जा रहे हो वो उस बड़े से पिरामिड वाले स्किम प्रोडक्ट्स को पे करने के लिए। तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हें सैलरी पे करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्यों ना तुम मेरी मदद करो वो मेरे इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग में। अब उसके लिए बोल रहा होता है हाँ ये वही चीज है ना जहाँ पे तुम उस अजीब से चीज को पहनते हो वो भी अपने सर में। अब वो सुन के उसकी बहन बोल रही होती है मेरे को कैसे भी करके ये जो 2 प्लेयर वाला गेम है इसको हराना है, तो फिर उसी वजह से मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है ब्रदर। अब उनके लिए बोल रहा होता है मेरा, लेकिन आज से पहले मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं करा है। और वो सुन के उसकी बहन बोल रहे होते लेकिन तुम तो हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छे रहे हो, वो भी स्पोर्ट्स और दूसरे चीजों में, और तुम चीजों को बहुत ही जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हो, और तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जिससे कि मैं इन सब चीजों के लिए पूछ सकती हूँ। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम कितना ही कमा सकते हो वो भी उस इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग से। अब उसे उसकी बहन बोलती है पूरे 15 मिलियन। और वही सुन के जो ली होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है क्या? अब वो सुन के उसकी बहन तुरंत अपने फोन को दिखाते हुए बोल रही होती है मैं और जो अर्निंग है वो भी कुछ महीनों के ब्रॉडकास्टिंग से वो तो 15 बिलियन बॉन है, वो भी हर महीने, तो फिर मैं तुमको अपना आधा सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। और अपनी बहन का यही चमक देख के जो ली होता है वो तुरंत अपने आंखों को बंद करके बोल रहा होता है ये क्या, मेरी जो सिस्टम है यह तो बहुत ही तेजी से ग्लो कर रही है। और फिर इसी तरीके से जो ली होता है जो कि एक टाइम पे सेवियर था वो भी पूरे ह्यूमैनिटी का वो अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए मान गया। अब जहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो सिस्टर होती है वो बोल रही होती है ब्रदर क्या तुम रेडी हो डाइव करने के लिए? अब उनके लिए बोल रहा होता है हाँ मास्टर मैं रेडी हूँ। और फिर उसके बाद जो ली होता है वो स्लेव बन के रह जाता है, वो भी अपने बहन का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी बहन को जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल रही होती है तो फिर चलो अब हम भी स्टार्ट करते हैं हमारे डाइव को। और फिर उसके बाद हमें उस गेम के बारे में बताया जाता है जो कि होता है इट किल्स 2, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम्हें अपने एनिमीज का सामना करना होगा वो फार्मिंग करके, और एक अल्ट्रा डिफिकल्ट कॉम्बैट एडवेंचर और हॉरर गेम है जो कि सारे न्यूबीज का ग्रेप की तरह है। और ना बोलते हम देखते वो दोनों जने वहाँ पे गेम के अंदर पहुंच जाते हैं, और फिर उसी के साथ वो जो गेम होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पे अकेली बोल रहा था चलो हम लोग चलते हैं, लोगों ने जानबूझ के ही इस बेकार से जगह को इतना ज्यादा डरावना बनाया होगा। लेकिन वैसे उनकी उसकी बहन बोल रही होती है ली तुम मेरे साथ रहो। अब वो सुन के लिए उसको चढ़ाता बोल रहा था हाँ, तुम तो भीगी बिल्ली बन गए, लेकिन अगर मेरे को भी अगर वहाँ पे जाके कोर्स टेस्ट देना पड़ेगा तो मैं भी रो दूंगा। लेकिन ना बोलते सोच रहा होता है ये जो जगह थी ये तो डरावना होना चाहिए था, लेकिन ये अगर एकदम ही परफेक्ट लग रहा है मेरे को, वो भी बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सोने के लिए। अब वो तो हम देखते उसकी बहन को जो कि डर के मारे कांपते हुए बोल रही होती है ली थोड़ा धीरे चलो धीरे। अब उसके लिए बोल रहा होता है तो ठीक है मेरा पीछा करो तुम ध्यान से। लेकिन उन दोनों को देखने के बाद कोई बोल रहा होता है वह इनको तो देखो ये लोग तो ऐसे चले आ रहे हैं यहाँ पे मानो कुछ भी नहीं है। और फिर जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते उन लोगों के सामने कुछ लिखा हुआ आ जाता है जिसमें होता है जो एक्स वाइफ है वो मिसिंग है, और जो करंट वाइफ है वो यहाँ पे आ गई है वो भी इस अबॉन्डेंट से हाउस के अंदर, तो फिर वो अभी कहाँ पे गायब हो गई है। और फिर उसी चीज को देख के जो जीना होते है वो तुरंत ली के पीछे छुप के बोल होती है वो तो देखो कुछ आ गया है हमारे सामने। लेकिन वही देख के जो ली होता है वो तुरंत उसको हटाता हुआ बोल रहा होता है ये क्या चीज है, जल्दी से स्किप करो ट्यूटोरियल को। लेकिन वही सुन के जो जीना होते वो तुरंत ही उसके गाल को खींचते हुए बोल रही होती है क्या तुम पागल वागल हो क्या, क्योंकि ये जो गेम है तो पहले से ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर तुमने यहाँ पे ट्यूटोरियल को स्किप क्यों करा?
अब वो सुन के ली बोल रहा होता है सॉरी सॉरी मेरे को माफ करना, और ये चीज़ तो मेरे रास्ते में था, उसी वजह से मैंने बिना कुछ सोचे ही इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो सुन के जो जीना होता है वो परेशान होकर बोल रही होती है हाँ कुछ भी हो लेकिन मैं तो यहाँ पे गलती कर दिया वो भी इस न्यूबी के ऊपर यहाँ पे भरोसा करके। अब वो सुन के वो गेम बोल रहा होता है हाँ जैसे कि तुम भी एक न्यूबी नहीं हो, लेकिन जीना भी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और फिर दोबारा से हम देखते जीना को जो कि बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ पे बोल रही होती है वैसे ठीक है सभी लोग मेरे को यहाँ पे टिप दे दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी भी सिंगल गाइड को चेक नहीं करा है। अब वो सुन के उसका जो चैट होता है वहाँ पे उसको बोल रहा होता है यहाँ पे बस मर के चीज़ों को सीखो, तुम जाओ सबसे पहले जाके फार्म करो वेपन्स के लिए, और ये सब बातें उसके जो चैट होते हैं उसको बोलने लग जाते हैं। अब फिर उन्हीं मैसेज को पढ़ के जीना भी बोल रहे होते हैं अच्छा फ्लैश बैंक से वो जो बॉस होते हैं वो भाग जाते हैं। और फिर होते में उसके चैट में कोई बोल रहा होता है सबसे जरूरी चीज ये जो डिफिकल्टी सेटिंग है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो फिर भले कुछ भी करना लेकिन वो जो रियलिटी मोड है उसको ऑन मत करना तुम। आतना बोलते जैसे ली के सामने वहाँ पे मोड सिलेक्ट करने के लिए आता है ऑप्शन, वो तुरंत ही वहाँ पे रियलिटी मोड को सेट कर देता है। और फिर जैसे हम देखते सभी लोग उन लोगों को वहाँ पे मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और फिर जीना भी परेशान होकर उसके कॉलर को पकड़ के बोल रहे होते हैं तुम क्रेजी ब्लामस्टर्ड, तुमने इस बार ये क्या कर दिया, अरे यार अभी ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब बस उनके लिए बोल रहा होता है नहीं मैं तो बस उस डोर नॉक को खोला था ये देखने के लिए वो खुलता ही नहीं, और ये चीज़ तो दोबारा से उसी टाइम मेरे सामने आ गया था। अब वही सुन के जीना वहाँ पे परेशान होकर बोल रही होती है जो अमाउंट वो भी इस पहले राउंड को यहाँ पे क्लियर करने के लिए मिलने वाला था वो भी पूरे 1 मिलियन वॉन था। अब होते में उसके चैट में से कोई मैसेज करता है इस राउंड में उनको 3 ट्राइज मिलने वाले हैं और उन दोनों को 48 मिनट में इस राउंड को क्लियर करना, उसी के बदले में उनको पूरे 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। और फिर दूसरा बंदा भी ऑफर देता है वो भी 5 लाख वॉन के लिए उन लोगों को। और फिर वही सब देखने के बाद हम देखते हैं उन दोनों के अंदर का जो आत्मा होता है वो जाग जाता है। और फिर ली भी बोल रहा होता है हाँ मास्टर हम लोग यहाँ पे हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही सुन के उसके चैट वहाँ पे उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन इतना बोलते बोलते उन दोनों के मुंह के सामने कॉप्स आ जाता है और फिर उसको देख के जीना चिल्ला पड़ती है। लेकिन जो ली होता है वो तुरंत ही जाके उस कॉप्स को चेक करने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस कॉप्स के अंदर से जो ली होता है उसको एक पिस्तौल और साथ में कुल्हाड़ी मिल जाता है। और फिर तुरंत ही उस पिस्तौल को जीना को सौंप देता है। लेकिन जो जीना होता है उसको बोल रही होती है ली मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ वो भी गन चलाने के मामले में। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है उसको अच्छी अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम कॉन्फिडेंट रहोगे वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ, क्योंकि इस चीज के साथ तो तुम्हें सीधा जाके उनको स्टैप करना होगा। और वही सुन के जीना दोबारा से बोल रही होती है हाँ नहीं नहीं, क्योंकि मेरे सपनों में मैं तो हमेशा से गन स्लिंगर रही हूँ। और ना बोलते बोलते जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो तुरंत ही उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। अब वही देख के जीना वहाँ पे तुरंत ही चिल्ला पड़ती है, लेकिन जो ली होता है वो तुरंत ही अपने कुल्हाड़ी से सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो देख के चैट भी पूरी पागल हो जाते हैं, वो बोल रहे होते व्हाट द हेल, इसने तो नेट हैकर के अटैक को एक हाथ से ही रोक लिया। लेकिन ना बोलते ली होता है वो एक ही झटके में उस नेट हैकर को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन होते में साइड से 3 और नेट हैकर उसके ऊपर हमला कर देते एक साथ। लेकिन जो ली होता है वो भी एक ही झटके में उन तीनों को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देखिए चैट में बोल रहे होते वो ये तो एकदम ही इंसेन है, और क्या मैंने अभी सब कुछ सही सही देखा है क्या, और मेरे को तो अभी कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ, और ब्रो तो अभी पूरी तरह से सेफ है। और फिर उसके बाद जो ली होता है वो बोल रहा होता है जीना तुम तो पक्का से यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गए हो गए है ना। और ना सुनते जीना होते वो तुरंत ही उसी के ऊपर शूट कर देती है अपने गन से, और फिर जिससे जो ली होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मारा जाता है। और फिर उन लोगों का जो मिशन होता है वो भी फेल्ड हो जाता है। अब वो देखे जीना तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ते हो जाके बोल रहे होते वाह ओपा मेरे को माफ कर देनी गलती से हुआ मेरे से। अब वो देखे उसके चैट में से 1000 वॉन गिफ्ट करके बोल रहा होता है लाहौल मैंने अभी अपने आंखों से क्या विटनेस करा, हाँ ये तो एकदम लेजेंडरी कॉमेडी है। और ना बोलते दुआ से हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है नहीं सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने तो नट क्रैकर को इतने इजीली डिफीट कर दिया, और यहाँ तक कि रियलिटी मोड में जो नट क्रैकर है वही मेरे लिमिट है। और ना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये ब्लैक हॉर्स होता है, एक हॉरर गेम का स्पेशलिस्ट स्ट्रीमर है। और फिर ब्लैक की दुआ से बोल रहा होता है उसने तो 4 नट क्रैकर को एक ही हाथ से डिफीट कर दिया, और उस आदमी का नाम क्या था। और ना बोलते गेम दुआ से लोड होता है और ली जीना के साथ दुआ से गेम के अंदर आ जाता है। अभी जहाँ पे जीना होती है उसको बोल रही होती है सॉरी ली मेरे को माफ करना वो सब तो गलती से हुआ था मेरे से। लेकिन वैसे उनके लिए बोल रहा होता है ना सब कुछ ठीक है जीना वो सब तो अभी मेरा ही गलती था। अब सुन के जीना बोल रहे होते ना ना ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना सुनते ली होता वो गुस्से के मारे उसके सर पे उंगली से मारता और बोल रहा होता है मैं तो गलती करा और मेरे को तो स्टार्टिंग से ही तुम जैसे मूर्ख को गन देना ही नहीं चाहिए था। अब सुन के जीना बोल रहे होते हाँ मेरे को माफ करना मैं अगली बार से और भी ज्यादा अच्छा करूंगी। लेकिन वही सुन के लिए उसको बोल रहा होता है ना अगली बार तुम्हारे लिए कोई दूसरा चांस नहीं होने वाला है, तुम बस मेरे को फॉलो करो और इस बार हम लोग बहुत ही तेज जाने वाले हैं। अब वो सुन के जीना होते अपने मुंह बनाते हुए बोल रहे होते अच्छा मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे बगैर कितना अच्छा करते हो।
लेकिन इसके इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं जो ली होता है वो जीना को अपने एक साइड में पकड़ के दोबारा से उन सारे नट कर को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वही सब देखने के बाद जीना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। और फिर जो ली होता है वो भी बोल रहा होता है तुमने देखा मैं अकेले इन सभी चीजों को यहाँ पे आसानी के साथ हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर चलो अगली बार के लिए हम लोग अपने रोल को यहाँ पे बांट लेते हैं। और वो सुन के जीना बोल रही होती है रोल्स, लेकिन कौन से रोल्स? और फिर ली बोलता है हाँ मैं सारे फायर आर्म्स को यहाँ पे हैंडल करूंगा, साथ में मेले कॉम्बैट आइटम्स, फार्मिंग और साथ में स्काउटिंग को भी। अब सुन के जीना बोल रहे होते अच्छा अगर तुम ही सब कुछ करोगे तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे। अब वो सुन के लिए उसको बोलता है तुम बस यहाँ पे शट अप रह के मेरे लिए चीयर करते रहना बस। और क्या तुमको मेरी बात अच्छे से समझ में आया? और ना सुनते उसका पूरा चैट उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जीना होती है वो चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है डैम इट, लेकिन तो ये मेरा गेम है तो फिर मैं बस यहाँ पे तुम्हारे लिए चीयर कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वही सुन के लिए बोल रहा था तो फिर चलो हम लोग दोबारा से यहाँ से मूव कर रहे हैं अभी, तो फिर ठीक है तुम अभी बाहर मेरा इंतजार करना, इतना बोलते हुए एक दूसरे गेट के अंदर आ जाता है। और फिर वहाँ आने के साथ ही वो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर से मॉन्स्टर को, और इस मॉन्स्टर का नाम ब्रूट होता है और एक मिड बॉस है। और फिर उसी बॉस को देखने के बाद जो जीना होती है वो डर के मारे ली को अंदर ही धक्का मार देती है। और फिर जिससे जो ली होता है वो उड़ता हुआ उस मॉन्स्टर के सामने गिरने लग जाता है। लेकिन वही देख के वो मॉन्स्टर भी सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है ली तुरंत ही उसके हमले को डॉज करके तुरंत ही उसके पाँव में लात मार देता है। और फिर उसके बाद तुरंत ही उस मॉन्स्टर के पेट में चढ़ के अपने कुल्हाड़ी से हमला करता हुआ सोच रहा होता है अगर मैं उस एरा से कंपेयर करूं जिसको कि मैंने सरवाइव करा है तो फिर इस तरीके की जो मॉन्स्टर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ना बोलते ही तुरंत ही वो अपने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो देखिए चैट में बोल रहे होते हैं जब किसी न्यूबी का सामना होता है वो भी ऐसे बॉस के साथ तो फिर उन लोगों को तो भाग ही जाना चाहिए। लेकिन वही देख के जो ली होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है अगर मेरा कुल्हाड़ी काम नहीं करेगा तो फिर मैं इससे काम करवा के रहूंगा। और ना बोलते वो कुल्हाड़ी के ऊपर जोर जोर से लात मारने लग जाता है उसको उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर और भी अंदर घुसाने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते वो अपने एक ही लात से उस कुल्हाड़ी को मॉन्स्टर के पूरे बॉडी के पार फेंक देता है। और फिर जैसे वो मॉन्स्टर भी एक ही झटके में वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो देख के जो लिपचू होता है वो उसको 1000 वॉन डोनेट करके बोल रहा होता है ये क्या इसने तो एक्चुअली उसको खत्म कर दिया है। अब वही सब देख के हम देखते हैं जीना होती है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रही होती है मेरे को तो नहीं पता था कि तुम सही में इतने ज्यादा अच्छे हो। लेकिन वैसे इनके लिए उसको बोल रहा होता है क्यों नहीं, ये चीज तो सही में मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था। अब वो देखिए उसके चैट में जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं जितने वेटरन्स प्लेयर होते हैं वो लोग तो बहुत ज्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं इसको मारने के लिए, लेकिन तुमने तो इतना आसानी से इसको खत्म कर दिया तो फिर तुम पक्का से कोई न्यू भी नहीं हो है ना। लेकिन वही सुन के जो जीना होते हैं उन लोग को बोल रहे होते नहीं ये मेरे जो ब्रदर एक न्यू भी ही है। अब उसने चैट में बोल रहे होते अच्छा अगर तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर क्यों ना तुम अपने स्टेटस विंडो को शो करो हम लोग के सामने। अब उसने जीना बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात तो फिर ठीक है ब्रदर जल्दी से अपने स्टेटस विंडो को खोल के दिखाओ। अब वो उनके लिए तुरंत ही अपने स्टेटस विंडो को उन सभी के सामने वहाँ पे खोल देता है जहाँ पे इसका जो स्टेटस होता है 134 ही होता है बस। अब वो देख के वो लोग बिहार के बोल रहे होते हैं ये केस ने तो सही में आधे दिन तक भी नहीं खेला है, लेकिन ये क्या उसका स्टेटस 134 क्यों है? क्योंकि यहाँ तक कि जब भी कोई प्रोफेशनल एथलीट इस गेम को स्टार्ट करता है उसका स्टेटस 125 भी होता है और जो 140 होता है उसको तो ह्यूमन लिमिट्स माना जाता है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उसका तो बस 147 ही है बस। और बहुत ही देखो उसके डिटेल स्टेटस को और ना बोलते लेकर जो डिटेल स्टेटस होता है वहाँ पे खुल जाता है। अब वो देख के वो लोग बोल रहे होते हैं क्या तुमको साइबॉर्ग हो क्या? लेकिन वही सब सुनने के बाद ली होता है वो सोच रहा होता है अच्छा तो फिर वो जो ट्रेनिंग था जो कि मैंने तैयार करके रखा था उस फाइनल एपोक्लिप्स के लिए फाइनली वो यहाँ पे पे ऑफ हो रहा है। और फिर वही सब देखने के बाद पीछे से जो जीना होती है वो परेशान होकर सोच रही होती है इसने कितना ज्यादा काम करा था वो भी उस मल्टी लेवल के स्कीम के ऊपर और इसका जो बॉडी है वो इतना ज्यादा अच्छा कैसे है। और ना सोचने के साथ ही उसके पीछे से मारते हुए बोल रही होती है क्या तुमने अच्छे से खाना भी खाया था? और उसके ऐसे रिएक्शन देख के लिए भी बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है और फिर उसको बोल रहा होता है क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वैसे उनकी जीना बोल रही होती है मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगी। और फिर होते मुझे ब्लैक हॉर्स होता है उनको 10,000 डोनेट करके बोल रहा होता है वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। और वही देखने के बाद जो जीना होती है वो भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रही होती है हाँ ब्लैक हॉर्स क्या तुम सही में वही ब्लैक हॉर्स हो क्या? अब वही देख के दूसरे लोग भी बोल रहे होते हैं वो ये तो वही पहला इंसान है जिसने की इस गेम के हिडन रूट्स को निकाला था वो भी यहाँ पे आ गया है। अब वो सुनकर लिए भी सोच रहा होता है हिडन रूट्स ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब वही सुन के चैट में बोल रहे होते हैं असल में वो जो ब्रूट मॉन्स्टर था उसको तो तुमको कैप्चर करना था और फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ता, लेकिन ब्लैक हॉर्स तो पहला ऐसा था जिसने कि उस ब्रूट को खत्म करके एक हिडन रूट को ढूंढा था, लेकिन उसको ऐसा करने के लिए तो पूरा 60 ट्राइज लग गए थे और यहाँ तक कि उसने सारे वेपन का भी इस्तेमाल करा था जो कि उस टाइम अवेलेबल था।
और उसकी ये बात सुन के लिए भी बोल रहा होता है अच्छा 7 बार। वेल मैं गैस कर रहा हूँ कि सभी लोग उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं है इस गेम में। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है इस गेम में तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है ना। और उनके चैट में लोग बोल रहे होते हैं लॉल वो जो ब्लैक हॉर्स है वो तो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा खराब है वो गेम्स में। और सबकी बात सुन के जो ब्लैक हॉर्स होता है उसका भी पूरा होश उड़ जाता है और फिर वो बोल रहा होता है क्या इन लोगों ने क्या बोला मैं गेम्स में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, एक ऐसा इंसान जिसने कि आज से पहले इस गेम को नहीं खेला है उसने ब्रूट मॉन्स्टर को बस एक कुल्हाड़ी के साथ ही टेक डाउन कर दिया। और मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही लंबे टाइम तक देखूं, लेकिन शायद मेरे को इस चीज़ को कंटेंट में बदल देना चाहिए। और ना बोलते दुआ से वो सुपर चैट करके बोल रहा होता है अगर तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों को एक मिशन देना चाहता हूँ। और वो सुन के जीना बोल रही होती है मिशन, तुम किस तरीके का मिशन देना चाह रहे हो हम लोगों को। और वही सुन के वो पूरे 1 मिलियन वॉन के मिशन को रिक्वेस्ट करता है जो कि होता है कि उन लोगों को उस कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके इस पूरे गेम को क्लियर करना है और कोई दूसरा वेपन अलाउड नहीं है। अब वो सुनने के बाद जीना होते बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहे होते वाह 1 मिलियन वॉन। लेकिन वही सुन के दूसरे लोग भी बोल रहे होते हैं इस कुल्हाड़ी के साथ क्या तुम इसको क्लियर करने वाले हो। लेकिन ब्रूट को भूल जाओ दूसरे बॉसेस का क्या होगा क्योंकि जो और के वो तो तुम लोगों के लिए सही में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और खासकर इचल के अंदर बहुत सारे नॉन ह्यूमनाइड एनिमीज है जो कि बिल्कुल ही किसी मॉन्स्टर की तरह है। तो फिर उन सबको बीट करना वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ। तो फिर इसका कहने का मतलब तो ये है कि तुम इन सब लेवल को क्लियर नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। और फिर वही सुनने के बाद जो ब्लैक हॉर्स होता है वो बोल रहा होता है हाँ शायद इस कुल्हाड़ी के साथ लेवल को क्लियर करना वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो फिर ठीक है कैसे रहेगा एक क्रॉसबॉर साथ में एक चेन सॉ। और ना बोलते बोलते जल्दी होता है वो तुरंत उस मिशन को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जिससे हम देखते हैं वो दुआ से अपने चेहरे को बनाता हुआ बोल रहा होता है वो मैंने फिर से गलती कर दिया। और पीछे से जीना भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है ओपा तुम ये क्या कर रहे हो। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है मेरा मतलब ये है कि मैंने गलती से ही उस एक हाथ कुल्हाड़ी वाले मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ तक कि मैंने गलती से तो सक्सेस बटन को भी धुआ दिया है। लेकिन उसके बाद जो लियो होता है वो धुआ से ही जीना को एक हाथ से उठा लेता फिर तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ बोल रहा होता है तो फिर अब जबकि ऐसा हो गया है तो फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस मिशन को कंप्लीट करने वाला हूँ अभी। लेकिन वैसे उनकी जीना परेशान होकर बोल रही होती नहीं रुक जाओ ये तो एकदम ही पागलपन है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे अरांडे जो कि सेकंड मिड बॉस मॉन्स्टर होता है जो कि चेनसॉ इस्तेमाल करता है वो वहाँ पे उन लोगों के सामने अपेयर हो जाता है। अब वो देखिए ब्लैक हॉर्स भी बोल रहा होता है उसके हाथ में जो चेनसॉ है उसी को देखने के बाद जितने भी प्लेयर्स है वो लोग तो मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे। और वो तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट का डैमेज भी डील करता है और साथ में इसके जितने भी अटैक के पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। लेकिन आमतौर पे जितने भी दूसरे प्लेयर्स के सप्रेशन फायर है वो इसके स्टन कर देते हैं जिस वजह से वो एकदम पागल हो जाता है। फिर उसी टाइम में जो दूसरे पार्टी के मेंबर होते हैं वो उसके कमजोर पॉइंट्स पे टारगेट करते हैं। तो फिर ये जो साइकिल है अटैकिंग और साथ में डाइवर्टिंग का वही एकदम ही ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है इसको डिफीट करने के लिए। तो फिर उसी वजह से इसके लिए 2 पार्टी का जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हैं जो ली होता है वो सीधा ही जाके उस चेनसॉ मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वही देख के ब्लैक हॉर्स दोबारा डोनेट करके बोल रहा होती है किस तरीके का क्रेजी प्ले स्टाइल है तुम्हारा। लेकिन वही देख के ली भी सोच रहा होता है ये तो एकदम ही सेट स्ट्रेटेजी है और क्या है। और वैसे भी पहले हमारे दिनों में जब हम लोग के पास वेपन्स नहीं होता था हम लोग अपने दांतों के साथ ही फाइट करते थे और अगर कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं करता हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और हम सारे हंटर में से मैं बस इकलौता ऐसा हंटर हुआ करता था जो कि मॉन्स्टर को टेक डाउन करने में सबसे ज्यादा बेस्ट हुआ करता था। और ये एक सो कॉल्ड ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है और ये जो फालतू सा 5 साल का फुल ड्राइव वीआर हिस्ट्री है तो फिर इसको कंपेयर करूँ मेरे ग्रैंड मॉन्स्टर स्ट्रेटेजीज के साथ जिसको कि मैंने बनाया था वो 20 साल के ह्यूमैनिटी की वॉर में। तो फिर ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है वो भी बच्चों के खेल के अलावा। और ना बोलते जैसे वो चेनसॉ उसके ऊपर अटैक करता है जो लियो होता है वो तुरंत उसके अटैक को डॉज करके अपने कुल्हाड़ी से उसके पाँव के ऊपर हमला कर देता है। और फिर बोल रहा होता है मेरे को तो बस इसके मोबिलिटी के सोर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे एक बार तुम अपने एनिमी के स्पीड और बैलेंस को उससे दूर कर देते हो उसके बाद जो फाइनल मूव होता है वो तो सीधा अटैक करना ही होता है वो भी उसके कमजोर स्पॉट के ऊपर। और जो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है इसका जो कमजोर स्पॉट है वो तो उसका गला ही है। और ना बोलते जैसे ली जाके उसके गले को टारगेट करके उसके ऊपर हमला करता है वो जो चेनसॉ मॉन्स्टर होता है अपने हाथ से उसके कुल्हाड़ी को ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो चिल्लाता हुआ सीधा अपने चेनसॉ से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो देख के पीछे से जो जीना होती है वो भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है ओपा। और ना सुनते ही जो लियो होता है वो तुरंत ही छलांग मार के दोबारा से उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद जो लियो होता है वो तुरंत ही लात मार के उसके चेनसॉ को वहाँ पे तोड़ देता है। और फिर जिससे वो जो चेनसॉ मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लियो होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है
अगर जो एनिमी का डिफेंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो फिर मेरे को तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अटैक करने की जरूरत है। अब वही अटैक उसके डिफेंस को ही तोड़ सकता है। और ना बोलने के साथ लियो होते हुए एक फोकस अटैक सीधा उस चेनसॉ मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक ही स्ट्राइक में वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते लियो होता है वो अपने इम्पैक्ट की वजह से सीधा दीवार में जाके टकरा जाता है। और फिर उसके बाद वो दीवार खड़े होकर बोल रहा होता है, हाँ ये चीज तो सही में ही बहुत ज्यादा ट्रिकी था मेरे लिए। लेकिन तो हम देखते वहाँ पे जीना को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, ब्रो हम लोगों ने कर दिया, हम लोग जीत गए। अब वो सब देख के चैट में और एक बंदा डोनेट करके बोल रहा होता है, ब्रो व्हाट द एफ, तुमने ये सब कैसे करा और तुम इस चीज को ट्रिकी बोल रहे हो लेकिन तुम एक ही हिट में उसको डिफीट कर दिया। अब उसके लिए बोल रहा होता है, अच्छा वो आदमी जो अभी था वो तो बहुत ज्यादा आसान था जितना कि तुम सोचते हो। तो फिर उसके पिवट फुट को एनालाइज करके और साथ में उसके मसल के डायरेक्शन को देख के तो फिर उसके बाद उसके लैग को टारगेट करके मैंने उसको स्टेबलाइज कर दिया, वो भी उसके अटैक के दौरान। और फिर उसकी स्पीड को भी मैंने पूरी तरह से रोक दिया था। और उसके अटैक से पहले जब तुम उसके शोल्डर के मसल्स के मूवमेंट को देखते हो और साथ में उसके मसल के टेंशन को भी तुम बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन से वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो फिर उसके बाद तुमको तो बस उसका अटैक को ही डॉज करना है पहले जैसे। और फिर उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल सा स्ट्राइक देना है उसके ऊपर। और ये सब चीजें तो सही में बहुत ज्यादा आसान है। अब उसके चैट में कोई बोल रहा होता है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फिर शायद आप तो बुलेट को भी डॉज कर सकते हो। अब उनके लिए बोल रहा होता है, वो चीज तो और भी ज्यादा आसान है क्योंकि जो गन पावर होता है वो सीधे लाइन में ही मूव करता है। तो फिर तुम तो उस चीज को बस देख के ही डॉज कर सकते हो और तुम तो उसको अपने कुल्हाड़ी के साथ भी ब्लॉक कर सकते हो। और उसके ऐसा बोलते बोलते पीछे जो जीना होती है वो बोल रही होती है, ब्रो इधर तो देखो यहाँ पे नीचे जाने के लिए एक रास्ता है। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है, कैसी बात है तो फिर रुक जाओ तुम वहाँ पे। और उसके बाद दोनों जने सीढ़ी के नीचे जाने लगते हैं जहाँ पे जो लियो होता है वो बोल रहा होता है, खैर यहाँ पे मेरे पास ज्यादा भी टाइम नहीं है वो भी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर चलो हम लोग चलते हैं। और वो सुन के जिन्हें बोल रही होती है, ब्रदर रुक जाओ यहाँ पे और एक कुल्हाड़ी है। और वो सुन के लिए तुरंत उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेके बोल रहे होते हैं, ओह डुअल एक्स। और मेरे पुराने दिनों में मैं इस चीज का इस्तेमाल करा करता था, वो भी बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ में टेक डाउन करने के लिए। लेकिन ना बोलते ही जो जीना होती है बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है, ब्रदर अपने पीछे देखो ये सारे के सारे इनहेंस ज़ॉम्बीज है। और ना बोलते ही ली देखता है वहाँ से बहुत सारे जो इनहेंस ज़ॉम्बी होते सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जो लियो होता है वो दुआ से ही एक एक करके उन सारे ज़ॉम्बीज को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब वो सब देख के लोग भी बोल रहे होते हैं, ये जो इनहेंस ज़ॉम्बी है कि ये टोफू वोफू से तो बने हुए नहीं है और ये इतनी आसानी के साथ उन लोगों को कैसे काटे जा रहा है। टीचर ली आप तो सही में बहुत ज्यादा महान हो। अब उनके लिए भी बोल रहा होता है, ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है जितने कि तुम लोग सोचते हो और मैंने तो ये चीज को तुम्हें पहले भी दिखाया था। तुम लोगों को बस डॉज करके ऐसे ही हमला करके इन लोगों को मारना है और तुम लोगों को अपने पूरे स्ट्रेंथ को फोकस करना, साथ में इन लोगों के कमजोर पॉइंट्स में स्ट्राइक करना है जो कि होता है इन सभी लोगों का नेक। और फिर होते वो लोग भी बोल रहे होते हैं, लेकिन सीरियसली डिफिकल्टी के साथ क्या गड़बड़ है कि आमतौर पे यहाँ पे तो बस 10 ही ज़ॉम्बीज होते हैं लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज कैसे आए जा रहे हैं। और इस बार तो जो टीचर ली है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे जा रहे हैं। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मैं थोड़ा सा और इफर्ट को डालूंगा यहाँ पे। ना बोलते ही ली तुरंत ही वहाँ पे बहुत तेज तेज का घूमता हुआ उन सारे ज़ॉम्बीज को वहाँ पे खत्म कर देता है, लेकिन उससे उसका सर वहाँ पे चकरा जाता है। अब चैट में भी लोग बोल रहे होते हैं, इस तरीके से तो आपको मोशन सिकनेस हो जाएगा वही वाइल्ड विंड की वजह से। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैसिंग करना बंद करो आप और एक एक्शन गेम है तो फिर उठ के किसी वलहला की तरह प्ले करो। अब वही सुन के लिए तो लोग को जवाब देता है, हाँ राइज ऑफ वलहला, क्या ये कोई दूसरा गेम है क्या। लेकिन होते मेरे साइड से जीना उसको कोई एक सामान दिखाते हुए बोल रही होती है, ब्रदर इस चीज को तो देखो, मेरे को क्लू मिला है वो भी उस सीरम के बारे में, वो भी उस मॉन्स्टर क्राइसिस के लिए। अब उसके लिए भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, क्या क्लू। और फिर जीना बोल रही होती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इसको पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, वो भी इस नोटबुक के अंदर। और उसमें तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी केसेस है वो भी इस म्यूटेशन के लिए, वो भी नेक हैंगर्स से ज़ॉम्बीज तक, वो सारे के सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स की वजह से हैं। और तुम्हें याद है उस ट्रेलर को जो कि हम लोगों ने देखा था इस घर में घुसने के टाइम, तो फिर हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि वो जो सीरम है वो भी इन सभी चीज़ों को ठीक करने का वो जो स्ट्रेन है वो वहाँ पे है। तो फिर हम लोग को तो बस उस चीज़ को जाके कलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद मेंशन के ऊपर जाके स्प्रिंकलर सिस्टम से उसको सभी जगह पे फैलाना होगा। और फिर एक बार जैसे वो सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे सीरम के सामने, वो सभी मॉन्स्टर एक के साथ कमजोर हो जाएंगे। अब वो उनके चेहरे में बोल रहे होते हैं, हाँ वो सीरम के बगैर यहाँ का जो डिफिकल्टी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उस चीज के बगैर चीजें और भी ज्यादा टफ हो जाएगा तुम दोनों के लिए। अब उनके लिए बोल रहा होता है, अच्छा सही में, लेकिन मेरे को ये सब देखने में उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है
तो फिर क्या हम लोग थोड़ा सा ट्राई करके देख ले। और उसके बाद सुन के जीना होती वो चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है नहीं लेकिन क्या होगा अगर हम लोग फेल हो जाएंगे तो। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है वहाँ उतने दूर तक जाना वही बहुत ही वाली हैसल वाली बात है। अब वही सुन के जो ब्लैक हॉर्स होता है वो दुआ से ही 1 लाख वॉन डोनेट करके बोल रहा होता है बहुत अच्छे। तो फिर जो नेक्स्ट बॉस है उसको तुम डिफीट करो वो भी बिना सीरम का इस्तेमाल करे। अब वो सुन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है अच्छा यही चीज़ है जो कि वो ब्लैक हॉर्स चाहता है। अब वो सुन के जीना भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोल रही होती है जैसे कि हमने उम्मीद करा था वो भी एक एजुकेटेड इंसान से। और फिर उसके बाद जीना होती है वहाँ के फ्लोर को देखते हुए बोल रहे होते हैं वहाँ तो देखो उस फ्लोर के बीच में क्रैक है। अब वो सुन के लिए बोल रहा था अच्छा मेरे को लग रहा है कि हम लोग को वही नीचे जाना होगा अभी। तो फिर चलो हम लोग चलते जल्दी से मेरे पेट के ऊपर चढ़ जाओ तुम। और ना बोलते है जो ली होता है वो तुरंत उसको अपने पेट के ऊपर चढ़ा के सीधा उस क्रैक के अंदर छलांग मार देता है। अभी वहाँ पे आके उन लोग को पता चलता है कि एक सीवर होता है वो भी उस लेब्रियंथ का। अभी वही स्मेल सुन के जो जीना होती है उसका ही पूरा मुंह सड़ जाता है वहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ जो ली होता है वो सोच रहा होता है इस चीज़ से तो मेरे सारे यादें ताज़ा हो गया है क्योंकि आमतौर पे मैं तो पहले अंडरग्राउंड सीवर्स में ही रहता था वो भी उन सारे एलियन स्पीसीज से एस्केप करने के लिए। लेकिन ना बोलते ही जो जीना होते है बहुत ज़्यादा डर जाती है वहाँ पे एक चूहों को देख के। लेकिन जो लियो होता है बहुत ज़्यादा खुश होकर बोल रहा होता है वह सीवर का रैट अगर तुम इसके साथ सूप बनाते हो वो तो सही में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और इसके जो ब्रोट है वो तो सही में अमेजिंग है। लेकिन ना बोलते वो लोग सामने से देखते हैं बहुत बड़े बड़े चूहे सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं हमला करने के लिए। लेकिन उन्हीं को देख के जो लियो होता है बहुत ज़्यादा खुश होकर उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है वाह जाइंट रैट का मीट। और ना बोलते वो तुरंत एक ही झटके में उन सारे रैट्स को वहाँ पे ख़त्म करने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है वाह मेरे को तो अब इस रैट का बहुत ही तगड़ा सा लेग मिल गया है खाने के लिए। और ना बोलते वो तुरंत उस लेग को वहाँ पे खाने लग जाता है। लेकिन साइड से जीना होती है बहुत शौक होकर बोल रही होती है क्या ये तुम क्रेजी ब्लास्टर्ड क्या तुम सही में उस चीज़ को खा रहे हो क्या। और ना बोलते जैसे वो उस मीट को वहाँ पे चबाने जाता है साइड से एक बड़ा सा पत्थर आके उस मीट को दूर उड़ा देता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर को। और जो मॉन्स्टर होते हैं इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रीजनरेशन भी होता है और साथ में बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल आर्म्स भी। और फिर उसी को देख के जीना का डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो बोल रही होती है क्या यहाँ पे जैसे दो क्या कर रहे हैं ब्रो जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन ना बोलते दूसरे हम देखते वहाँ पे ली को जो कि पागलों की तरह सीवर के अंदर अपने उस मीट के टुकड़ों को ढूंढ रहा होता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था वो इस मीट को खाने के लिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रैट के मीट को मेरे से दूर ले जाने की। तो फिर इस चीज़ को तो मैं तो ज़्यादा सा भी साइड नहीं हटने दूंगा। और कितना बोलते बोलते वो जो दोनों मॉन्स्टर होते हैं एक के साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो देखिए जीना भी बोल रही होती है हाँ ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा है वो भी पहले से ब्रदर के लिए। और जो बग जैसा चीज़ें तो लगातार ही हुए जा रहा है हम लोगों के साथ। अब उसको बाद हम देखते दोबारा से ब्लैक हॉर्स को जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ये जो रियल मोड है इसका जो पहले का डिफ़िकल्टी होता है वो डिटरमाइंड होता है वो भी प्लेयर के स्टैट्स को देख के। तो फिर जो ली है इसका जो स्टैट्स है उसने तो बहुत ही पहले सरपास कर दिया है वो भी इस गेम के लिमिट रैंक को। और शायद इसी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है तुम दोनों के साथ। और ना बोलते हम देखते उस मॉन्स्टर के हमले से जो लियो होता है वो दूर दीवार में जाकर टकरा जाता है। और वो देख के एक ब्लैक हॉर्स भी बोल रहा होता है अगर ये देखे कि जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर दो यहाँ पे अपेयर हो गए तो बहुत ही ज्यादा है तुम लोगों के लिए। और ना बोलते जैसे वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसके ऊपर हमला करता है जो लियो होता है वो जब मारते उसके हमले को डॉच करता है बोल रहा होता है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और ना बोलते वो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को वहाँ पे काट देता है। और फिर वो भी खुश होकर बोल रहा होता है अभी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुए जा रहा है ये फाइट। लेकिन ना बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है दोबारा से अपने सारे टेंटिकल्स को तुरंत ही वहाँ पे रीजनरेट कर लेता है। और फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने मुंह से पॉइजन गैस बाहर निकाल के उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसी पॉइजन को देख के जो जीना होती है अपने नाक को बंद करके बोल रही होती है वो हम लोगों को तो इन्होंने पॉइजन दे दिया है और हम लोगों के पास तो अभी 10 मिनट ही बचे हुए हैं। लेकिन वही सब देख के जो ली होता है वहीं पे नहीं रुकता वो सीधा जाके दुआ से ही उस मॉन्स्टर के हाथ को वहाँ पे काट देता है। और फिर वो भी बोल रही होती है ये कह तो बहुत ही तेज से रीजनरेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे हालात में मेरे को तो लगातार इसको यहाँ पे स्मैश करते रहना होगा जब तक ये खुद को और भी ज्यादा रीजनरेट ना कर सके। लेकिन इसके इतना बोलते वो मॉन्स्टर दुआ से अपने सारे बॉडी पार्ट को रीजनरेट करके वहाँ पे जीना के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जीना ही परेशान होकर बोल रही होती है हाँ मैंने तो उसके नेक को यहाँ पे काट दिया था लेकिन ये तो दुआ से यहाँ पे जिंदा हो गया है। अब वो सुन के चैट में एक बंदा बोल रहा होता है ये जो चियोस है इनके पास इन्फिनिट रीजनरेशन है तो फिर तुम लोगों को इसके हार्ट को ही डिस्ट्रॉय करना होगा इसको खत्म करने के लिए।
इतना बोलते वो मॉन्स्टर दुआ से वहाँ पे ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो ली होता है वो भी सोच रहा होता है अच्छा हर्ट, तो फिर इसका जो हर्ट है वही इसका कोर है। इतना बोलते जैसे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, ली तुरंत ही दुआ से उसके हाथ को काट के एक लात मार देता उस मॉन्स्टर के मुंह पे। जैसे वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूर उड़ता है, जाके नीचे जमीन में गिर जाता है। वही देख के ली तुरंत उसके छाती के ऊपर आके उसके ऊपर हमला करता है और बोल रहा होता है अगर इसका कमजोरी इसका हर्ट है तो फिर मैं इसके दिल को ही बाहर निकाल के खुद के हाथों से क्रैश कर दूंगा। इतना बोलती जैसे वो उसके हर्ट पर हमला करने वाला होता है, पीछे से उसका जो दूसरा साथी होता है उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो ली होता है वो तुरंत ही छलांग मार देता है और फिर मॉन्स्टर का जो टेंटिकल होता है वो सीधा उसी के साथी के दिल के अंदर घुस जाता है, जिससे उसका साथी तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन वही देख के वो दूसरा वाला वहाँ पे बहुत ही तेज का गुस्से के मारे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वही देख के लिए तुरंत ही जाके उसके सर के ऊपर हमला करता है और फिर एक ही झटके में बीच से काट के उसके हार्ट को भी डिस्ट्रॉय करके उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और वो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे हैरान से हो जाते हैं और साथ में जो जीना होते हैं वो भी हैरान होकर चिल्ला के बोल रहे होते अमेजिंग ब्रदर। और फिर उसके साथ उसका जो चेयर्स वाला मिशन होता है वो भी सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है। और वही देख के जीना भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है। तो फिर सभी लोग यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा लेजेंडरी मैच को विटनेस करने के बाद तो फिर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि रिटर्न में तुम लोगों को हमको कुछ देना चाहिए अभी। और वही सुन के चैट में जितने भी लोग होते लगातार ही वहाँ पे बहुत सारे पैसों को उन लोगों को डोनेट करने लग जाते हैं। और वही सब देख के जीना भी खुश होकर बोल रहे होते तुम लोगों को शुक्रिया शुक्रिया। तो फिर ये जो डोनेशन तुम लोगों ने अभी मेरे को भेजा है उनका मैं इस्तेमाल करूंगा वो भी मेरे ब्रदर के लिए मीट खरीदने के लिए। और फिर वही सब देख के जो पीछे से ली होता है वो भी सोच रहा होता है वाह कि ये सभी पैसे है क्या, और आज के दिन में हम लोगों ने कितना ज्यादा ही पैसा कमा लिया है अभी तक। अब वो तो मेरे जीना होती है वो भी उसको बोल रही होती है फ्यू ब्रो अभी तो फिर तुम क्या करना चाह रहे हो, तो फिर क्या हम लोग और भी ज्यादा गेम को खेले क्या अभी। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है हाँ हम लोगों ने पूरा 8 घंटे तक यहाँ पे खेल लिया है तो फिर अभी के लिए हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन वही सुन के चैट में लोग बोल रहे होते हैं क्या बस 8 आवर, तुम लोगों को तो पूरा 18 घंटे तक खेलना चाहिए और हम लोग को तुम छोड़ के जा रही हो तो सही में बहुत ही ज्यादा बेकार बात है। और वही सुन के जो लिए होता है उन लोगों को बोल रहा होता है मैं तो अपने फोकस को धीरे धीरे खो रहा हूँ यहाँ पे, और शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी पहली बार है जब मैं VR गेम को खेल रहा हूँ, उसी वजह से मैं यहाँ पे डिजी महसूस कर रहा हूँ अभी। अब उसी को वो लोग बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग के पास भी कोई दूसरा चॉइस नहीं है, लेकिन दूसरी बार तुम्हें और भी ज्यादा लंबा सेशन करना है यहाँ पे। अब उनके लिए बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अगली बार जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा मैं इन सभी चीजों को खत्म कर जाऊंगा। अब वो सुन के जीना भी बोल रहे होते तो फिर ठीक है सभी लोगों को गुड बाय, और ना बोलते तुरंत ही अपने गेम को वहाँ पे बंद कर देते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ब्लैक हॉर्स को जो कि बोल रहा होता है क्या सीरियसली, और वो इंसान असल में है कौन, और अगर उन लोगों को जो स्किल्स है वो भी उस गेम के अंदर वो इतना ज्यादा क्रेजी है तो फिर सोचो दूसरे गेम में उनका क्या होगा, और अगर वो इंसान कोई दूसरा गेम खेलता है तो फिर वो तो पक्का सी गारंटी है वो गेम भी एकदम ही हिट हो जाएगा। नहीं वो चीज तो एकदम ही एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर हो जाएगा फॉर श्योर। तो फिर ठीक है अभी ज्यादा से भी यहाँ पे टाइम नहीं हिचकिचाने के लिए, और वो जो इंसान है वो तो मेरे को खुद की तरफ खींच रहे हैं अभी दुआ से हम देखते वहाँ पे ली के घर को, जहाँ पे जो जीना होते बहुत खुश होकर बोल रहे होते ऊपर वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तो फिर आपने वो सब चीजें कैसे करा, और आप तो बिल्कुल ही ऐसे किसी की तरह दिख रहे थे जिसने कि अपने पूरे लाइफ भर डुअल एक्स को चलाया होगा, बिल्कुल इसी तरह स्विश स्विश स्विश। और फिर उसकी यही सब बात करते देख के साइड से जो ली होता है वो भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये बंद करो ये सब बात, तुमने तो उस टाइम मेरे को हिट ही कर दिया था लगभग, और इन हरकतों की वजह से मैं सोचूं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनता है। और उसकी ये बात सुन के जो जीना होते वो दुआ से चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या तुमने क्या बोला, मेरे पास तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स है और मैं तो पूरी तरीके से एक बहुत ही हॉट गर्ल भी हूँ। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है हाँ श्योर श्योर, लेकिन तुम तो पूरा लाइफ भर के लिए सिंगल ही रहने वाले हो, और जो इमेजिनरी रिलेशनशिप है वो लोग तो काउंट नहीं होते हैं। लेकिन वो सुनकर जीना बोल रही होती लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे को सीरियसली ये बताओ कि तुमने असल में वो सब कैसे करा, और तुम तो बिल्कुल ही किसी लूनेटिक जैसे लग रहे थे जो कि स्टोरेट पर हो। अब उसके लिए बोल रहा होता है हाँ मैं तो बस कर, और वो सब चीजें वहाँ पे काम कर गया। अब उसके जीना बोल रहे होते अच्छा तुम तो सही में बहुत ज्यादा लकी ब्लास्टर्ड हो जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा नेचुरल टैलेंट है। लेकिन ना बोलते मन सोच रही होती है वेल ये तो हमेशा से इतना ज्यादा इंसेनली एथलेटिक था वो भी यंग एज से, और अगर ये बेकार सा फॉर्चून टेलर प्रिडिक्शन नहीं होता। अब हम देखते वो जो फॉर्चून टेलर होता है उन लोग को बोल रहा होता है इसके पास एक ऐसा चेहरा है जिसकी किस्मत में इस पूरे दुनिया को बचाना लिखा हुआ है, और फिर उस फॉर्चून टेलर की ऐसी बकवासी बातों के ऊपर मेरे पेरेंट्स ने भरोसा कर लिया था, और फिर उन्हीं सब चीजों की वजह से उसके जो पीटी टीचर्स थे वो भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे। मैम आपके बेटे का जो दिमाग है वो बस डेकोरेशन के लिए अच्छा है, वो तो किसी काम का नहीं है। और वही सुन के उसके डैड उसके टीचर को रोकते हुए बोल रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे, वो भी फ्यूचर के सेक्रेटरी जनरल को रोक के रखने का।
अभी वही सब याद करके उसकी बहन सोच रही होती है, अगर मेरे पेरेंट्स ने अगर उस टीचर की बात सुन लिया होता तो फिर मेरे भाई ने तो अभी तक ओलंपिक मेडल को भी जीत लिया होता। लेकिन अब मेरे जो पेरेंट्स है हर एक सिंगल डे में अपने डिसीजन को बहुत रिग्रेट करते हैं। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है अपने भाई से, चाहे जो कुछ भी हो पापा, तुम तो अभी यही सब कर रहे हो, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दो, वो भी रियल में। अब उनके लिए भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या स्ट्रीमिंग, और वो भी मैं। अब वो सुन के जीना दुआ से बोल रही होती है, तुमने देखा था ना वो भी उन सारे व्यूअर के रिएक्शन को, तो फिर अगर तुम लगातार उस तरीके से खेलते रहे वो भी बिना कुछ बोले तो फिर तुम तो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी को हासिल कर लोगे। अब उनके लिए भी सोच रहा होता है, अगर मैं देखूँ तो इस चीज के बारे में तो फिर तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। तो फिर अपने पास्ट में वापस आने से पहले मैंने लगातार ही पूरा 10 साल तक फाइट करा था, वो भी अपने लाइफ के लिए। और अगर मैंने उन सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को मारा नहीं होता, वो भी अपने सामने, तो फिर वो तो मैं ही होता जो कि उन लोगों के सामने मारा जाता। और फिर उन सभी चीजों के बाद मैं अभी बस काम ही कर रहा हूँ, साथ में पत्थरों को ही उठाया जाता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट में। और मैं जो लाइफ था वो तो सही में बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है, तो फिर इसके साथ तो मैं शेयर मोनिटी के साथ ही मारा जाऊं। और जो कॉम्बैट है वो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा थ्रिलिंग चीज है जो कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम से फील नहीं करा था। और अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले के उन दोनों को मिस नहीं करता हूँ। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, ये सब चीजें ये तो सही में बहुत ज्यादा मजेदार है। और उसके बाद सुनकर जिन्हें भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, फिर वो बोल रही होती है, अच्छा तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम इस चीज को करोगे है ना। और फिर वही सुन के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मैंने अभी भी अपने डेप्थ को पे नहीं करा है, तो फिर मेरे को इस चीज के बारे में थोड़ा सा और सोचने दो तुम। लेकिन वही सुन के जिना होता है उसको बोल रहा होता है, जी तुम ढमी, इसी रीजन की वजह से तुमको तो और भी ज्यादा स्ट्रीम करना चाहिए। तो फिर मिशन रिवॉर्ड के साथ और जो ब्लैक हॉर्स ने लास्ट राउंड में लगाया था, तुमने आज एक ही दिन के अंदर पूरे 3 मिलियन वॉन कमा लिया है। अब वो अमाउंट सुन के जो ली होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है, क्या 3 मिलियन। अब वो सोच रहा होता है एक ही दिन के अंदर मैं तो इसी टाइम में अपने सारे डेब्ट्स को चुका सकता हूँ। आज ना बोलते हम देख तो बिल्कुल किसी नौकर की तरह अपने बहन के सामने फ्रूट को सर्व करने लग जाता है। अब उसकी बहन भी बोल रही तो फिर चलो हम लोग खाते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे भी, वो भी कैप्सूल के लिए। और उनके लिए बोल रहा होता है, ओह माई, मैं तो भरोसा कर रहा हूँ वो भी मेरी छोटी सी खूबसूरत सी बहन के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब उनके जीना बोल रहे होते हैं, अच्छे बहुत अच्छे, तो फिर तुम ये जान लो ब्रो मैं तुमको कैप्सूल खरीद के दूंगी। अब उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, ये तुम तो एकदम ही बेस्ट हो और तुम फ्लॉलेस रेडिएंट जीना हो। अपनी तारीफ सुन के जीना होते हुए खुश होकर बोल रही होती है, हाँ और करो और मेरी तारीफ करो। और ना बोलते जीना देखते उसके फोन में नया मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसको पूरा होश हो जाता है। वो बोल रही होती है, ओपा इसको देखो तुम। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है, क्या क्या हुआ, क्या वो जो कैप्सूल है वो सेल आउट हो गया है क्या। अब उसने जीना बोल रही होती है, नहीं वो बात नहीं है, वो जो ब्लैक और से उसने आपको डीएम करा है। और वो सुन के लिए बोल रहा था, अच्छा ये वही इंसान है जिसने कि सबसे पहले हिडन रूट को डिस्कवर करा था बोबस गेम के अंदर। उसमें जीना बोल रही होती है, हाँ वो तो एक सुपर फेमस गेमिंग स्ट्रीमर है और वो तो कोलैब करना चाह रहा है तुम्हारे साथ। ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा इंसेन है। अब वो सुन के लिए भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या कोलैब, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम पागल वागल हो गया हो क्या, मैं नहीं करने वाला ऐसा कुछ। और वो सुन के जीना उसको गुस्से में बोल रही होती है, क्यों नहीं, हाँ और तुम्हें की आइडिया भी है कि वो कितना बड़ा है, तो फिर उसके साथ एक ही कोलैब से तुम्हारा जो व्यूअरशिप है वो तो एकदम ही एक्सप्लोड हो जाएगा। अब वो सुन के लिए भी थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है, शट अप, तुम मेरे को ये बोल रहे हो कोलैब करने के लिए, वो भी एक दूसरे आदमी के साथ, क्योंकि तुमने मेरे को कैप्सूल दिया है। लेकिन मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उसके जेंडर आइडेंटिटी को, लेकिन मैं औरतों को ही पसंद करता हूँ और तुम तो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए वो व्यूअर काउंट को लेके कि तुम यहाँ पे मेरे प्रियोरिटी को मेरे से छीनने का कोशिश कर रहे हो। और यही बोल के वापस रोने लग जाता है। लेकिन वही देख के जो जीना होता है वो गुस्से के मारे सोच रही होती है, ये पागल ब्रदर, क्या मैं इसको जान से खत्म कर दूंगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन जो कैप्सूल का इंस्टॉलेशन होता है वो पूरा हो जाता है। अभी वहीं पे हमें दिखाया था ली को, जिसका पूरा ही चेहरा मार खा के फूल चुका होता है। वो बोल रहा होता है, ये लड़की, उसको तो मेरे को चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। अब मैं तो सोचता वो जो कोलैब है वो तो, लेकिन खैर वो सब छोड़ो, अब मैंने डिसाइड कर लिया है खेलने के लिए, तो फिर अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ रियल में ही। और मैंने तो हाई एंड कैप्सूल को खरीदा है, वो भी जीना के कार्ड के साथ, वही 12 महीने के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ। जैसे कि उसने मेरे को बोला कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी फ्यूचर स्ट्रीम्स के लिए, तो फिर उसी वजह से मैंने इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फीचर को भी ऐड कर लिया, जिसकी वजह से इसका पूरा प्राइस 20 मिलियन यॉन हो गया। और हम तो बहुत ज़्यादा ब्रेक थे एकदम ही बचपन से, लेकिन वो हमेशा से नरम दिल की रही है। तो फिर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जीना तुम्हारा जो ब्रदर है वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और साथ में अपने पूरे डेब्ट्स को भी पे कर देगा। और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदूंगा। और ना बोल तो दुआ से ही अपने गेम को वापस स्टार्ट कर देता है।
आप वो बोल रहा था चलो इस बार मैं देखता हूँ, और मैं तो इस बार ही प्लेइंग गेम मोड को ट्राई करूंगा, वो भी रियलिटी मोड को छोड़ के। तो फिर अगर मैं कैसे गेम को चुनता हूँ जहाँ पे सुपर ह्यूमन स्पीसीज को यूज कर पाऊंगा, तो फिर उसके बाद तो मैं अपने क्रेविंग को भी सेटिस्फाई कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो पहले वाला गेम था वो तो पूरा नहीं कर पाया। तो फिर चलो मैं अभी देखता हूँ। अरे ये क्या, जो भी चीज मेरे को भी अच्छा दिख रहा है वो तो 200 या फिर उससे भी ज्यादा डॉलर का है। शायद जैसे कि मैं पूरी तरह से गरीब हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को जो सबसे सस्ता वाला है उसी को खेलना होगा। अरे वाह, ये क्या है? ये तो एक फाइटिंग गेम है जिसको कि मैं बचपन में खेला करता था, अल्टीमेट फाइटर एवडी। उन लोगों ने तक फुल ड्राइव वर्जन को भी बनाया है इसके। तो फिर जो नॉस्टैल्जिक सुपर ह्यूमन फाइटिंग गेम है इसी को मैं खेलूंगा, और ये तो बस $20 का ही है। तो फिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा इसको खरीदने के लिए। और फिर उसके बाद जो सीन होता है वो तुरंत टेलीपोर्ट होके गेम के अंदर पहुंच जाता है। अब जहाँ पे गेम उसको निकनेम सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा होता है, वही देख के ले भी बोल रहा होता है अगर मैं जो पहले वाला गेम लिंक दे तो फिर मेरा जो नाम है वो तो हुम होगा। तो फिर चलो मैं अभी अपने बॉडी कंडीशन को चेक करता हूँ। ना बोलते बहुत ही तेज का मुक्का मार देते नीचे जमीन पर, जिससे वहाँ पे पूरा जमीन फट जाता है। और फिर उसके बाद लगातार ही वहाँ पे वो अपने मूव्स को दिखाने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते वो अपने स्किल बॉल फैन का इस्तेमाल करता है। और फिर वही सब देखने के बाद वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही मैक्सिमम एबिलिटी है, वो भी इस गेम मोड के अंदर, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, वो भी मेरे को सुपर ह्यूमन बोलने के लिए, वो भी पहले जैसे। लेकिन अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी नॉर्मल ह्यूमन के लिमिट है मैं उनको सरपास कर चुका हूँ, और यही सबसे ज्यादा चीज है जो कि एक साधारण सा कोई इंसान हैंडल कर सकता है ना। तो फिर अगर मैं इससे भी थोड़ा सा और भी ज्यादा फास्टर हो जाऊंगा तो फिर जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है वो तो मेरे साथ बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर पाएंगे। तो फिर ठीक है, अब जबकि मैंने वार्म अप कर लिया है तो फिर अब टाइम आ चुका है वो भी रियल कॉम्बैट का। तो फिर चलो रैंक मैच यहाँ पे स्टार्ट करो। और लेकिन वही सुन के वो सिस्टम बोल रहा होता है अभी के टाइम में जो प्लेयर है वो रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, वो भी रैंक मैच में एंटर करने के लिए। अब उस उनके लिए बोल रहा होता है अच्छा हाँ मैं तो रूल के बारे में भूल ही गया था। तो फिर मैं गैस करो कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मेरे को किसी दूसरे रूम को ढूंढना ही होगा। अब उस उनके सिस्टम होता है वहाँ पे अल्टीमेट फाइटर्स का जो एफडी रूम्स होता है उसको खोल देता है। अब वो देख के लिए बोल रहा होता है अच्छा ऐसे टाइम में मैं यहाँ पे कैरेक्टर को चुनता, वो भी खेलने के लिए। अब उसी सेम टाइम में एक दूसरे रूम को दिखाया जाता है जो कि होता है स्वॉर्ड प्रिंसेस नोना का, जहाँ पे हम देखते वो अपने अपोनेंट को डिफीट कर देती है। और फिर उस बैटल को जीतने के बदले में उसको पूरा 50,000 यॉन मिल जाते हैं। और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल हारांग, जिसका फैन बेस बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, और साथ में उसके पास 2000 एवरेज व्यूअर होते हैं। अब वो तुम्हें चैट में उसके एक बोल रहा होता है ये औरत है कौन, इतनी ज्यादा अच्छी कैसे, वो भी अल्टीमेट फाइटर में। अब वो तुम्हें एक दूसरा बंदा उसको डोनेट करके बोल रहा होता है क्या तुम एक अल्टीमेट फाइट की न्यूबी हो क्या, तो फिर तुम्हें कैसे स्वॉर्ड प्रिंसेस के बारे में नहीं पता। अब उसको हम बताया जाता है कि एक टाइम पे जो अल्टीमेट फाइटर एफडी होता है बहुत ज्यादा फेमस गेम होता है, और यहाँ तक कि उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होते थे। और फिर उसी दौरान स्वॉर्ड विल्डिंग जो लड़की थी वो टॉप रैंक की प्लेयर हुआ करती थी, जिसका नेम स्वॉर्ड प्रिंसेस हुआ करता था। अब उसका मैसेज पढ़ने के बाद हरंग होते वो बोल रही होती है ओ फैन बॉय ओपा प्लीज रुक जाओ तुम, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने खेलना बंद कर दिया था, वो भी अल्टीमेट फाइट को, वो भी प्रोफेशनली। और ऑफ कोर्स सभी लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता। अब वैसे भी आजकल जब भी लोग फाइटिंग गेम के बारे में सोचते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले आयरन फिस्ट ही आता है। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, जैसे कि मैं अभी लॉगिन करा है वो भी अल्टीमेट फाइट के अंदर। तो फिर चलो मैं अभी एक मैच को ढूंढती हूँ। तो फिर ठीक है सिस्टम जल्दी से यहाँ पे एक रूम को ढूंढो, वो भी एक दूसरे रैंक प्लेयर के साथ। अब उनके वो जो गेम का सिस्टम होता है तुरंत ही वहाँ पे एक रैंक्ड रूम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही सब देख के जो और रंग होते वो चिढ़ते बोल रहे होते क्या 9 मिनट, ये तो बहुत ही लंबा टाइम है, तो फिर कैसा ख्याल है वो भी अगले गेम का। अब उनको सिस्टम बोल रहे होता अगला गेम 12 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा। अब वो देख के जो हरंग होते परेशान होकर बोल रहे होते अरे नहीं यार, ऐसे में मेरा जो स्ट्रीम का फ्लो है वो तो बेकार हो जाएगा। अब वही सब देख के एक लड़की डोनेट करके बोल रही होती है तो फिर कैसा ख्याल रहेगा वो एक पब्लिक मैच मिशन करने का, वो भी पुराने दिनों की तरह। अब उसे उनके हरंग भी खुश होकर बोल रहे होते हैं हाँ सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब उसे उनके उसकी जो फैन गर्ल होती है वो तुरंत उसको 1 लाख वॉन का मिशन देती है कि उसको लगातार 5 बार पब्लिक मैचेस को जीतना है। अब वो देख के हरंग भी बोल रही होती है सॉरी 5 बार एक साथ जीतना, ये तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए, तो फिर थोड़ा सा तरस तो खाओ मेरे ऊपर। अब उनके उसके फैन गर्ल बोल रही होती है हाँ जैसे कि जो अल्टीमेट फेल है यहाँ पे बस वेटरन प्लेयर ही बचे हुए हैं, उसी वजह से जो पब्लिक लॉबीज होता है वो बस किसी बैटल फील्ड की तरह ही होता है जहाँ पे सारे के सारे सीजन्ड प्लेयर से भरे हुए हैं। अब वहाँ पे तो ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी हाई लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करके मजे लेते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो स्वॉर्ड प्रिंसेस है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मात खा गई थी लास्ट बारी, है ना। और उसके सब बातें सुनने के बाद जो हरंग होते वो चिढ़ जाते हैं, वो बोल रही होती है हाँ वो सब तो बस इसलिए हुआ था
क्योंकि मैं उस टाइम अपने मेन कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन वो जो बैठे हुए था वो तो अपने मेन कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर ठीक है, इस बार ही मैं अपने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करूंगी। आदना बोलते हम देखते वो तुरंत ही अपने अकाउंट को वहाँ पे चेंज करके एक न्यू अवतार को वहाँ पे लेके आ जाती है। और फिर वो दोबारा से बोल रही होती है, इस बार ही मेरे स्मर्फ अकाउंट के साथ मैं तुम सबको दिखाऊंगी जो ट्रू स्क्रैबलिंग होता है वो कैसे दिखता है। तो फिर ठीक है, कम जल्दी से एक पब्लिक रूम को बना, उसका टाइटल देना 1v1 शोडाउन, जहाँ पे बस सारे बिगनर्स ही आने चाहिए। अब उस उनके वो जो सिस्टम होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उस रूम को बनाने लग जाता है। अब हम देखते हैं उस रूम के अंदर उसका ओपोनेंट भी आ जाता है, जो कि होता है नाइट वॉरियर होकान। और एक ऐसा आदमी होता है जिसके जो हाथ होते हैं वो ब्लैक फ्लेम के साथ जलते रहते हैं। अब उसको देखने के बाद जो औरंग होती है वो सोच रही होती है, होकान ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास बहुत ही आसान एग्जीक्यूशन है और साथ में कुछ चिप भी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मूव्स है और उसके जो कंट्रोल्स है वो उतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उसके भी ऊपर ये जो कैरेक्टर है तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो हमेशा टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में रैंक करता है, वो भी इस गेम के अंदर। और ना बोलते बोलते जो कौन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसको अपने तरफ आता हुआ देख जो हरंग होती है वो सोच रही होती है, इसका जो स्पेशलिटी वो ये है कि एक मार्शल आर्टिस्ट सिग्नेचर डैश अटैक का इस्तेमाल करता है और जो कि है ब्लैक फ्लेम स्ट्राइक। आतना बोलते हो तुरंत ही होकान के उस अटैक को डॉज कर लेती है। अब वो पीछे हटते हुए बोल रही होती है, क्लोज रेंज में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वही डोमिनेट करते हैं। तो फिर जैसे कि मैं एक मेज टाइप हूँ, उसी वजह से मेरा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो ये है कि सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना होगा और फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करूंगी। आतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने मैजिक फ्लैश का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे अंधा कर देती है और फिर उसके तुरंत बाद ही अपने स्टाफ को सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारती है, जिससे जो हुकान होता है उसके चेहरे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, ये कैसा मैजिक है और ये तो बस अपने स्टाफ को ही फेंक रही है मेरे ऊपर। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो हरंग होते वो तुरंत आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर बोल रही होती है, ये सबसे अल्टीमेट मैजिक है, वो भी सारे मैजिक्स का, जो कि है मेरा फिजिकल थेरेपी मैजिक। इतना बोलते वो तुरंत ही घुमाते हुए हुकान को सीधा नीचे जमीन में पटक देती है और फिर उसके बाद वो उन लोगों को बोल रही होती है, असल में मेरे जो फिजिकल थेरेपी मैजिक है ये तो बस एक सेटअप मूव है, वो भी मेरे रियल मैजिक के लिए और उसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। आना बोलते हम देखते हैं जो हरंग होती है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो देख के हुकान का भी पूरा हालत खराब हो जाता है डर के मारे। और वो बोल रहे होते ये चीज़ तो सही में बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। लेकिन होते में जो हरंग होते वो बोल रही होती है, फेयरवेल प्लेटिनम रैंक के प्लेयर, तो फिर तुम्हारे नेक्स्ट गेमिंग लाइफ में तुम किसी वेटरन की तरह जन्म लेना। और ना बोलती वो तुरंत ही उसके ऊपर अपने अल्टीमेट से अटैक करके खत्म कर देती है और फिर उसके साथ जो स्वॉर्ड मेडन हरंग होती है वो उस मैच को जीत जाती है। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है, मैं तो बहुत ग्लैड हूँ कि इस बार का मेरा जो ओपोनेंट था वो उतना भी ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन खैर चलो हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से 5 विन के स्ट्राइक मिशन को पूरा करती हूँ। तो फिर ठीक है, अगले चैलेंजर को तुम यहाँ पे बुलाओ। और ना बोलते वो जो सिस्टम होता है वहाँ पे उसके दूसरे चैलेंजर को समन कर लेता है, जो कि होता है ली, लेकिन उसका इन गेम कैरेक्टर का नेम होता है स्टीव वहाँ पे। और फिर ली को वहाँ पे देखने के बाद हालांकि चैट वाले बोल रहे होते हैं, ये बंदा कौन है, उसने क्या अपने सेट को प्राइवेट रखा है क्या, और हम लोग उसके कैरेक्टर हिस्ट्री को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ना बोलते बोलते जो ली होता है वो तुरंत उसके सामने आ जाता है और फिर उसके तुरंत बाद वो नीचे जमीन में हाथ मारने लग जाता है और उसके सब हरकतें देख के जो हरंग होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं और फिर वो उन लोगों को बोल रही होती है, और इसको तो देखो तो पूरी तरीके से न्यू भी है, तो फिर क्या सही रहेगा इस जैसे न्यू बी को यहाँ पे डिफीट करना। मगर उसके बाद वो सोचने लग जाती है, मैं तो उस न्यू बी को प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास मिशन है वो भी पूरा करने के लिए, और मैं तो ज्यादा से भी उम्मीद नहीं करा था कि यहाँ पे एक टोटल बिगनर आ जाएगा मेरे सामने। और उसको ऐसा मुस्कुराता हो देखो उसके चैट में बोल रहे होते, तुम तो यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो और तुमने जानबूझ के बिगनर के लिए सेट करा होगा ये रूम। लेकिन जो हरंग होते हैं उन सबकी बातों को इग्नोर करके बोल रहे होते, तो फिर ठीक है चलो हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और ना बोलते जैसे वहाँ पे काउंटडाउन खत्म होता है, जो ली होता है बड़े स्पीड में हरंग की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो हरंग होते हैं वो तुरंत उसके अटैक को डॉज करके उसको बोल रही होती है, मैं तो हॉकिंस के भी चार्ज को डॉज कर लिया था, तो फिर उसी वजह से न्यूबी का जो चार्ज है वो मेरे सामने किसी बच्चे के खेल की तरह है। लेकिन इसके इतना बोलते ही जो ली होता है वो तुरंत ही अपने एक मूव का इस्तेमाल करके हरंग के पास पहुंच जाता है। वही देख के हरंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान सी हो जाती है, लेकिन उसमें में लीक बहुत तेज का मुक्का मार देता है हरंग के मुंह पे, और फिर उसके बाद वो एकदम ही मुक्के को बारिश स्टार्ट कर देता है हरंग के मुंह पे मारना। और फिर उसी के साथ जो ली होता है वो एकदम ही परफेक्ट विक्ट्री हासिल कर लेता है, वो भी हरंग के खिलाफ उस बैटल में। अब वो देख के चैट भी एकदम पागल हो जाता है, वो बोल रही होती है क्या परफेक्ट, क्या एक न्यूबी ने एक वेटरन प्लेयर को यहाँ पे सही में डिफीट कर दिया है क्या। लेकिन होते में जो ली होता है वो बोल रहा होता है, अब मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है,
लेकिन उतने में जो राउंड 2 होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद जो हरांग होती है वो चिढ़ते बोल रहे होते नहीं दोबारा से हम लोग दोबारा से बैटल करेंगे। अब उनको चैट में बोल रहे होते क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म नहीं है क्या, तुम्हें तो परफेक्ट डिफीट दिया है उसने अभी। अब वो सब देखने के बाद जो हरांग होते बोल रहे होते नहीं गाइस कुछ सेकंड रुक जाओ, और सब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सच में, और तुम लोगों को तो पता ही है ना मैं इसलिए हारी क्योंकि मैंने अपने गार्ड को वहाँ पे डाउन कर दिया था। लेकिन वह सब सुन के एक बंदा उसको डोनेट करके बोल रहा होता है लॉल क्या तुमने पहले ये नहीं बोला था कि गार्ड को डाउन करना वो तुम्हारे स्किल का पार्ट है। अब वो सुन के जो हरांग होते वो चिढ़ते बोल रहे होते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक न्यूबी मेरे को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया, ये पक्का से कोई वेटरन होगा जो कि यहाँ पे छुप के आया होगा, और तुम लोगों ने भी इसको एक न्यूबी समझाता है ना। अब उसके चैट में बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला, और जो ओपोनेंट का एक्टिंग है तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन वैसे उनके जो हरांग होते बोल रहे होते लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मैं इस बार तुम लोगों को दिखाऊंगी कि जो परफेक्ट विक्ट्री होता है उसको कैसे रिवर्स करते हैं। और इतना बोल तो दुआ से अपने कैरेक्टर को चेंज करके स्वॉर्ड गर्ल हरांग में बदल जाती है और स्वॉर्ड गर्ल हरांग के अवतार में आ जाती है उसके साथ बैटल करने के लिए। और फिर उसी कैरेक्टर को देखने के बाद उसके चैट में जितने भी लोग होते हैं वही बोल रहे होते हैं अच्छा फाइनली अपने मेन कैरेक्टर को लेके यहाँ पे आ गई। और ये जो टाइटल था इसको तो पुराने दिनों में स्वॉर्ड प्रिंसेस का भी टाइटल मिल गया था, लेकिन ये तो एक ही डिफीट के बाद तुरंत ही अपने मेन कैरेक्टर को लेके यहाँ पे आ गई। और उन सबकी ये सब बातें सुनने के बाद हरांग होते हैं वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर बोल रहे होते सभी लोग मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तो फिर उसी वजह से वो जो मेरे सामने वाला प्लेयर है उसके लिए तुम लोग थोड़ा सा प्रे कर लो। तो फिर ठीक है अब से मैं एकदम ही सीरियस मोड में जाने वाली हूँ। और इतना बोल तो सोच रही होती है बस इसको देखने के साथ मैं बता सकती हूँ कि ये जो इंसान है यूएफ के सबसे हाईएस्ट रैंक में बिल्कुल भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा ये तो अपर डायमंड या फिर लोअर मास्टर में होगा। और जो अल्टीमेट फायर का हाईएस्ट रैंक होता है वो तो ट्रांसजेंडेंट होता है, उनमें से पूरे 100 ट्रांसजेंडेंट ही होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो फिर उनके फाइटिंग स्टाइल को जज करने के बाद जो कि बहुत ज्यादा अलग है वो भी यूएफ से, तो फिर तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ये दूसरा कोई टॉप टियर का प्लेयर है जिसने कि दूसरा किसी गेम से इस गेम को यहाँ पे ज्वाइन करा है। तो फिर ठीक है आपसे मैं इसको दिखाऊंगी कि अच्छे से कंट्रोल करने का क्या मतलब है। तो फिर ठीक है तुम तैयार हो जाओ। इतना बोलते हरांग होते वो तुरंत ही जाके अपने वेपन से ली के ऊपर हमला कर देते, लेकिन ली तुरंत ही उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है और फिर उसके तुरंत बाद वो भी उसको मौका मारने लग जाता है। वही देख के हरांग बोल रही होती है एक मैं इस बारी तुम्हारे सेम ट्रिक में नहीं फंसूंगी, लेकिन न बोलते ही जो ली होता है वो तुरंत ही उसके हाथ को वहाँ पे पकड़ लेता है। और फिर जिससे जो हरांग होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है एक मिनट ये क्या करा इसने, लेकिन उसके इतना बोलते बोलते ली होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उसके मुंह पे। और फिर उसके बाद दुवासी मुक्कों की बारिश स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर, और फिर उसी से जो हरांग होती है वो दूसरी बार भी वहाँ पे डिफीट हो जाती है। और फिर उसको देखने के बाद उसके चैट के लोग बोल रहे होते हैं मेरे को लग रहा है ये तो पक्का से कोई वेटरन प्लेयर होगा, और ये तो अभी कोई स्वॉर्ड प्रिंसेस नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड बेबी लग रही है हम लोगों को। तो लेकिन वैसे उनके हरांग बोल रहे होते नहीं नहीं दोबारा से। और फिर उसके बाद जो ली होता है वो लगातार ही उसके सारे बैटल को जीत जाता है हरांग के खिलाफ। और फिर उसके बाद वही बोल रहा होता है मैं तो लगातार ही 5 बार यहाँ पे जीत गया। और ये जो अर्ली स्टाफ के कैरेक्टर ये तो सही में बहुत ज्यादा आसान है डील करने के लिए, लेकिन ये सब तो बहुत ट्रिकी हो गया था जब वो लोगों ने स्विच करा था स्वॉर्ड में। और फिर उसके बाद बहुत ही अजीब स्किल्स का इस्तेमाल करा था, लेकिन मैं तो गेम मोड में इसलिए लॉग इन करा था क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा था किसी तरीके के साइकिक पावर का इस्तेमाल करने का, लेकिन मैं तो अपने हैबिट की वजह से ट्यूटोरियल को स्किप कर दिया। तो फिर उसी वजह से मेरे को पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अभी तो मैंने अपने पुराने ओल्ड माना सेंसेस एबिलिटी का भी इस्तेमाल करने का कोशिश करा, लेकिन वो भी ज़रा सा भी काम नहीं करा। और जैसे कि मैंने गेम मोड को इसलिए चुना था कि मैं अपने पुराने साइकिक पावर को फेल करना चाह रहा था, तो फिर अगली बार मैं पक्का से ट्यूटोरियल को देख के आऊंगा। और उसके इतना सोचते सोचते जो हरांग होते दोबारा से उसके सामने स्पॉन हो जाती है। और फिर उसको देख के जो ली होता है वही खुश होकर बोल रहा होता है ओह तुम वापस आ गए, लेकिन तुम तो उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा टीयर क्या है। और इतना सुनते जो हरांग होती है बहुत चिढ़ आती है उसके ऊपर, और फिर उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। लेकिन वही सब सुन के जो ली होता है बोल रहा होता है पार्डन तुमने अभी क्या बोला, मेरे को सुना ही नहीं दिया। और शायद ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने अपने कम्युनिकेशन ब्लॉकिंग फंक्शन को ऑन रखा होगा, वो भी गेम में फोकस करने के लिए। तो फिर अगर ऐसी बात है वो लोग तो मेरी बातों को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन न बोलते वो देखते उसके सामने बहुत सारी रिवेंज रिक्वेस्ट आ जाते हैं, और वो देख के वो भी बहुत ज़्यादा हैरान सा हो जाता है। और फिर बोल रहा होता है ओ डियर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे को तो अभी यहाँ से जाना है। तो फिर ठीक है तुम अपने गेम को एंजॉय करो। और ना बोलते उसको बाय बाय बोलने लग जाता है। फिर वो सोच रहा होता है मेरे को तो थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, वो भी ये देखने के लिए कि यहाँ पे गेम में स्किल्स को एक्टिव कैसे करते हैं। लेकिन उसको जाता हुआ देख जो हरांग होते दोबारा से कुछ बोल रही होती है, और फिर उसी को देख के ली भी सोच रहा होता है शायद ये कुछ बोलने का कोशिश कर रही है मेरे को, और शायद उसके मुंह को देख के मैं बता सकता हूँ कि वो मेरे से एक नेक्स्ट
रिवेंज मैच चाह रही होगी। ओके, ऐसे तो नहीं कि ये मेरे से मेरे निकनेम को पूछ रहा है वो गेम में मेरे को ऐड करने के लिए। मैं गेस कर रहा हूँ कि ये यही बोलना चाह रही होगी। और इन लोगों ने तो मेरे निकनेम को पहले नहीं सुना होगा और ना सुनते वो वहाँ पे अपने निकनेम को टाइप कर देता है। वही देख के हरंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान सी हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम क्रेजी ब्लास्टर्ड। लेकिन उसके इतना बोलते हुए जो लियो होता है वो तुरंत ही वहाँ से लॉग आउट कर लेता है। अब वही देख के हरंग भी गुस्से में बोल रहे होते हैं, मैं पक्का से तुमको ढूंढ के रहूंगी। और सही में किस तरीके का जंप है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। लेकिन उसका ऐसी रिएक्शन देख के चैट में से एक बंदा डोनेट करके बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको शॉर्ट गर्ल। वो जो इंसान था वो तुमको इग्नोर नहीं कर रहा था क्योंकि जैसे कि उसने एक नया अकाउंट बनाया उसी वजह से वो म्यूट मोड में होगा। उसी वजह से शायद वो तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा होगा जो सब तुमने उसको बोला था। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो हरंग होते वो गुस्से में सोच रहे होते, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था। ना बोलते फ्लैशबैक में जाते जहाँ पे लास्ट मैच में हरंग अपने सिग्नेचर स्किल का इस्तेमाल करती है वहाँ पे लीक के ऊपर जो कि होता है डांस ऑफ डेथ। और फिर उसको याद करके हरंग बोल रही होती है, एक बिगनर मेरा उन सारे अटैक को डॉज कर रहा था और फिर उसके बाद उसने मेरे को डिफीट कर दिया जबकि मैं तो अपने स्किल डांस ऑफ डेथ को भी एक्टिव करके रखा था। तब तुम लोगों को क्या लगता है कि वो QF का न्यूबी है जो कि मेरे को एक ही हिट में डिफीट कर सकता है? तो फिर वो जो आदमी वो तो पक्का से कम एक एक्स प्रो होगा जो कि यहाँ पे मेरे को टारगेट करने के लिए आया था और शायद एक फॉर्मर टॉप टियर के एमेचर प्लेयर जो कि UF के गोल्डन एज में खेला करता था और शायद अभी का प्रो जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा रहा है। अब उनकी चैट में बोल रहे होते कहीं वो एंटॉल तो नहीं। और वो नाम सुन के हरंग का भी पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता है एंटॉल, वो तो एक लेजेंड है, वो भी अल्टीमेट फाइटर का जिसको कि इस गेम का गोट माना जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो पक्का सी वो नहीं होगा क्योंकि मैंने तो टेक्स्ट बुक में सारे परफेक्ट मूव के बारे में पढ़ रखा था एंटॉल के, लेकिन मैं तो इस बंदे के पैटर्न को समझ नहीं पा रही थी। तो फिर उस वजह से ये चीज बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अगर वैसा कोई बात होगा तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो रियल टाइम में ही मेरे सारे मूवमेंट को रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो एकदम ही अपसर्ड है क्योंकि ये तो गेमिंग के रैलिम के भी एकदम ही बाहर है। तो फिर ऐसा कोई मॉन्स्टर इस दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अभी उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब लियो से उसके टीयर के बारे में पूछ रहा होता है, जो हरंग होती है उसको जवाब देती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी किसके साथ फाइट कर रहे हो। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि तुम असल में कौन हो? तुम शायद कोई एक्स प्रो या फिर करंट प्रो है ना? लेकिन उसी सेम टाइम में पास्ट में जो लियो होता है वो बोल रहा होता है उसको, तुमने क्या बोला मेरे को सुनाई नहीं दिया। अब वो सुन के उस टाइम हरंग जवाब दे होते, तो फिर ठीक है मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी, तो फिर चलो जल्दी करो मेरे रिवेंज रिक्वेस्ट को तुम एक्सेप्ट करो। और यही बोल के वो लगातार उसको रिक्वेस्ट भेजने लग जाती है। लेकिन उस टाइम लियो उसको बोलता है कि उसको वहां से जाना होगा। वही सुन के हरंग बोल रही होती है, क्या तुम सही में ही ऐसा करोगे? और तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ और उस वजह से तुम यहाँ पे टारगेट करने के लिए आए थे मेरे को, है ना? तो फिर ऐसा कौन है जो कि इस कोरियन सर्वर में हरंग के नाम इस्तेमाल कर पाएगा? तो फिर यहाँ पे दिखावा करना बंद करो तुम। लेकिन उसके इतना बोलते उस टाइम जो लियो होता है वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। अब वही देख के उसके चैट में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और फिर वही सब देख के हरंग भी गुस्से में बोल रहे होते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन अभी तुम लोग मेरे को रोकने की कोशिश मत करना। मैं पक्का से उस ब्लास्टर को पकड़ के रखूंगी और मैं उसको तो इस गेम को क्विट करा के भी रहूंगी। लेकिन वही सब सुनने के बाद एक बंदा 1000 रुपए डोनेट करके बोल रहा होता है, लॉल जो महान स्वॉर्ड गर्ल है उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जबकि वो अपने मेन कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रही थी। अब उसके 1 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ली होता है वो अपने गेम के बाहर आ जाता है। और फिर बोल रहा था, ये तो मेरा 14वां मैच था, कंप्यूटर मेरे सारे टोटल रिकॉर्ड को यहाँ पे शो करो तुम। और ना बोलते गेम उसका रैंक दिखाता जहाँ पे हम देखते हो 14 में से सारे 14 मैच जीत चुका होता है। और वो देखो बोल रहा होता है, बस पहले वाले को छोड़ के बाकी जितने भी लेवल थे वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा कम थे और रैंक गेम के अंदर जितने भी ओपोनेंट्स के साथ मैंने अभी सामना करा है मेरे 1 या 2 ओपनिंग के साथ ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अभी डायमंड रैंक में हूँ, वो लोग तो ये बोलते कि इसके बाद 2 और रैंक है और जब एक बार मैं सबसे हाईएस्ट रैंक में पहुंच जाऊंगा तब वहाँ तो मेरे को पहले से भी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग से ओपोनेंट मिलेंगे। लेकिन खैर जिन भी लोगों से मैंने इससे पहले फाइट करा है उनमें से जो पहली वाली तो वो तो सही में बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, तो फिर उस वजह से मैं उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ अभी। और ना बोलते 20 फ्रेंड को सेंड कर देता है हरंग को। लेकिन अल्टीमेटली देखता उसकी जो सिस्टर होती है उसको पहले वाले गेम में इन्वाइट करती है। वो देख के लीव बोल रहा होता है, अरे हाँ मेरे को तो आज जीना के साथ स्ट्रीम करना था और अभी तो ऑलरेडी 8 PM हो गया, मेरे को जल्दी करना होगा। इतना बोलते तो वो अपने बहन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके तुरंत बाद वो दोनों जने 8 kills 2 गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर वो आने के साथ ही जो जीना होते हैं अपने सारे व्यूअर्स को वहाँ पे ग्रेट करने लग जाती है। और फिर वहाँ पे चैट में बोल रहा होता है, क्या वो जो एक्स का मर्डर वो तुम्हारे पीछे है क्या? अब उस इनका जीना बोल रहे होते हैं, हाँ तुमने सही बोला,
जो आदमी जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मर्डर जैसा लगता है वो तो मेरा ब्रो है। मेरा मतलब तो ये कि मेरा प्यारा भाई है जो कि फेमस 8 किल्स का एक्स मर्डरर। अब उनके लिए बोल रहे होते हैं एक्स मर्डर, लेकिन ये सब किस लिए? अब उनके जिन्हें बोल रहे होते लास्ट बार तुमने जब गेम खेला था ब्रो, तुम्हारा जो गेम प्ले था वो सभी फोरम्स में अभी वायरल हो जा रहा है। तो फिर ठीक है, आज का कंटेंट क्या रहेगा? तो फिर ठीक है ब्रो, जल्दी से उस एक्स को पकड़ के हवा में उठाओ अपने हाथों को। और ना सुनते ही जो ली होता है वो तुरंत ही अपने कुल्हाड़ी को हवा में करके पोज करने लग जाता है वहाँ पे। और फिर जिना भी बोल रहे होते आज एक्स मैडनेस का शो होने वाला है। और फिर उसके बाद चिन्ह होते वहाँ पे कॉप्स को दिखाते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें याद है जब हम लोग लास्ट में रुके थे इस चेयर्स को हंट करने के लिए? तो फिर आज हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं वो भी इस गेम को पूरा खत्म करने का, जो कि हम लोग लास्ट बार नहीं कर पाए थे। तो फिर चलो ब्रदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ना बोलते हम देखते पीछे से जो लियो होता बहुत ही गुस्से में अपने दोनों कुल्हाड़ी को हवा में उठा लेता है, जिससे जिन्हें होती है बहुत डर जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं तुम क्रेजी ब्लास्टर, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या गलत है? लेकिन उसके ना बोलते बोलते ली तुरंत ही अपने कुल्हाड़ी को सीधा फेंक के मारता है उसके पीछे, जहाँ से हम देखते बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ अटैक कर रहे होते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये होते हैं स्पेशल क्रीचर सकर्स। और इनको देख के चैट में लोग बोल रहे होते हैं व्हाट द हेक, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और तो 10 के 10 यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन वही देख ली होता है वो तुरंत ही उनकी तरफ बढ़ता बोल रहे होते सबसे पहले मैं इन मॉब्स के यहाँ पे ख्याल रखूंगा। और ना बोलते वो तुरंत ही जाके एक करके उन सारे सर्कस को खत्म करने लग जाते, लेकिन उनका तारा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है वहाँ पे। और फिर वही सब देख के जो लियो होता है दुआ से उन लोगों के ऊपर चार्ज कर देता है। और फिर दुआ से करके उन सबको वहाँ पे काट के खत्म करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उन सबके बीच में खड़े होकर उन लोगों को बोल रहा होता है तो फिर क्या भी मैं इस मॉब्स को खत्म करूँ? और ना बोलते वो सारे के सारे सकर्स एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वही देखकर लियो होता है उन लोगों को मारता हुआ बोल रहा था। तो फिर चलो हम लोग दुआ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट बारी छोड़ा था। और ना बोलते दुआ से वो अपने विंड का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उन सारे सकर्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उसी के साथ उसको दुआ से वहाँ पे चक्कर आ जाता है। और फिर वही सब देख के चैट में बोल रहा होता है ड्यूड इस तरीके से तुम्हें तो मोशन सिकनेस हो जाएगा। लेकिन वैसे के लिए बोल रहा होता ना मैं ठीक हूँ, मेरे को तो आदत हो गया है ऐसी चीज करने का। फिर मैंने तो सबको भी यहाँ पे खत्म कर दिया है। और ये देखिए ये लोग कितने जल्दी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं जब मैं उनके कमजोर स्पॉट पे हमला करता हूँ तो। और ये लोग तभी मेरे को देखने में उतने भी ज्यादा टफ नहीं लगते हैं। अब उनके चैट में लोग बोल रहे होते हैं हाँ जितने भी प्रोज होते हैं वो तो अपने नाइफ्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को खत्म करते हैं, क्योंकि जब अपने मैली वेपन्स उनके ऊपर हमला करते हो उनके ऊपर बहुत ही लंबा स्टन भी होता है। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। तो जो सारे के सारे मॉब इनको डिजाइन करा गया है इसी तरीके से टेक डाउन करने के लिए जैसे कि मैंने करा है यहाँ पे। तो फिर उसी वजह से मैं सोचूं कि मेरे को इतना ज्यादा आसान क्यों हो रहा है। और वो तुम्हें चैट में लोग बोल रहे होते ब्रो तुमने ये सब कैसे करा, और तुम तो 10 को एक साथ ही डिफीट कर दिया, क्योंकि हम लोग तो 2 मॉन्स्टर को देख के ही ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और वो सब सुनने के बाद जो लियो होता है उन लोग को बोल रहा होता क्या सही में? लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ इनका जो पैटर्न होता है इनमें से बस स्ट्रेट ही चार्ज करते हैं, तो फिर क्या तुम लोग उन सब चीजों को प्रिडिक्ट करके डॉज नहीं कर सकते हो और फिर उसके बाद तुरंत स्लैश करके उनको खत्म भी कर सकते हो? और फिर उसके सब बात सुनने के बाद जो पीछे जीना होते वो सोच रही होती है हाँ जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम डमी बिग ब्रदर। तो फिर एक जो जीनियस इंसान कैसी स्ट्रगल समझ सकता है वो भी आम लोगों का। अब वो तो मेरी दुआ से बोल रहा होता है हाँ जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ब्रूट के साथ डील करा था स्लैश स्टूव स्मूथ। और वो सब देख के जीना भी सोच रही होती है खैर इन सबसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा स्ट्रीम चल रहा है और साथ में एंटरटेनिंग है उसी में हमारा फायदा है। अब उसको वो बोल रहे होती है ब्रो यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करना बंद करो, चलो हम लोग दूसरे स्टेज को क्लियर करने के लिए चलते हैं अभी। अब उनकी लीव बोल रहा होता है हाँ ठीक है सभी लोग याद रखना भी मैंने तुम सबको जो समझाया। और न बोलते ही हम देखते दूसरी तरफ हरांग को जो कि अपने रूम के अंदर दूसरे एक अपोनेंट के साथ फाइट कर रही होती है और इस बार उसका जो अपोनेंट होता है उसके सारे हमलों को वहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर उसके बाद जैसे उसका ओपोनेंट उसके ऊपर हमला करता है जो हरांग होती है वो तुरंत ही जंप मार के उसके हमले को डॉज कर लेती है और फिर बोल रही होती है तुम यहाँ पे मारे क्यों नहीं जाते। अब वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है क्या इतने आसानी के साथ नहीं, लेकिन उसके इतना बोलते जो हरांग होती है वो दुआ से ही अपने डांस डेथ मूव का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस बंदे को वहाँ पे डिफीट कर देती है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते फिर ये वाला जो ओपोनेंट था ये तो थोड़ा बहुत ट्रिकी था मेरे लिए। और फिर तुम्हें उसके चैट में कोई बोल रहा होता है ये सब तो बहुत ज्यादा मान था और तुमने तो उसके अटैक को डॉज करके बहुत अच्छा काम करा, फिर उसके बाद तुरंत ही अपने फिनिशिंग मूव से तुमने उसको खत्म कर दिया। और वो सब सुन के जो हरांग होते हैं वो सोच रही होती है इसको स्किल को जज करने के बाद तुम बता सकते हो कि पक्का से ट्रांसजेंडर रैंक का होगा। और जो डांस ऑफ डेथ स्किल है वो तो सही में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी हाई टियर प्लेयर्स के खिलाफ भी। लेकिन ये काम क्यों नहीं करा वो भी उस बेकार से आदमी के ऊपर उस टाइम। और वो जो आदमी है वो तो अभी का प्रो होगा, वो भी सी ऑफ गेम के अंदर, या फिर शायद कोई फॉर्मर प्रो प्लेयर
ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्रो होगा, वो भी आयरन फिस्ट से। लेकिन मैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वो पक्का से कम्पीट कर रहा होगा, वही वर्ल्ड के बेस्ट टाइटल के लिए, वो भी एंटोल के साइड में, जो कि एकमात्र गोट माना जाता है, वो भी उस पूरे यूएफ के अंदर। अभी वही सोचने के बाद वो बोल रही होती हाँ, वो जैसे कोई ऐसा कोई बोल सकता है मेरे को। अब वो तो सही में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहा होगा वो मेरे स्किल के बारे में। लेकिन ना बोलते बोलते जो हैरान होते हुए देखती है, उसके पास एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ होता है। अब वो देख के वो जैसे उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक करती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर वहाँ पे चिल्ला पड़ती है। अब वो देख के उसके चैट भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बोल रहे होते हैं, क्या हो गया, किसका रिक्वेस्ट है और यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम अभी काँप क्यों रहे हो। लेकिन हम देखते हैरान होते वो गुस्से के मारे बोल रहे होते वो फ्लकिंग ब्लास्ट लॉर्ड, और अब तो तुम अपने निकनेम को भी चेंज करो मेरे को मॉक करने के लिए, मैं पक्का से तुमको खत्म करूंगी इस बारी। लेकिन वही दूसरी तरफ में दुआ से ली को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से अपने कान को खुजाने लग जाता है। और फिर उसकी बहन बोल रही होती क्या हो गया, तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब वो सुन के ली बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को लग रहा है कोई मेरे बारे में बुरा भला बोल रहा है और उस वजह से मेरे कानों में भी खुजली हो रहा है। लेकिन वो सब सुनकर जीना बोल रही होती है हम लोग वहाँ पे आ ही गए हैं लगभग, और इस आयरन डोर के पीछे वो अगला वाला बॉस है। अब वही सुन के जो ली होता है वो सोच रहा होता मैंने तो एकदम ही पक्का करा है कि मैंने इस बारी बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिक गाइड को पढ़ा है। अब उसको जीना बोल रही होता है अगर तुम स्टाइल को यहाँ पे प्रेस करते हो तो फिर ये जो दरवाजा है यहाँ पे खुल जाता है, और ना बोलते हो तो उनके दरवाजे को खोल के बोल रही होती है तो फिर चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। अभी वो जाते हो जीना बोल रहे होते हैं हम लोग थोड़ा सा अगर स्टेयर को चढ़ेंगे तो फिर ये जो आयरन बार्स है ये आ जाते हैं, और फिर इसी आयरन बार्स के पीछे तुम अभी देख सकते हो वहाँ अंदर के साइड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज को, और सारे के सारे लास्ट गेट कीपर है जो कि फाइनल बॉस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो जो बॉस है वो तो है गेट कीपर मर्डरर। अब वो सबसे उनके चैट में बोल रहे होते हैं 1 मिनट रुको यहाँ पे तो कुछ गलत है, हम लोगों को वो गेट कीपर मर्डर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अब उनके जिन्हें बोल रहे होते हैं हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, वो जो मर्डर है उसको तो एकदम सेंटर में होना चाहिए था। अब वो तो अभी देखने में किसी ज़ॉम्बी जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब वो तो एक पुरानी सी ओल्ड लेडी बैठी हुई है वो भी व्हील चेयर के ऊपर। अब उसको देखने के साथ जो जिन्ना होते हैं डर के मार चिल्ला पड़ती है और लिव के पीछे आके छुप जाती है। अब वो देख के लिव भी हैरान होकर बोल रहा होता है जीना वो ओल्ड लेडी, और ना बोल तो सोच रहा होता है जीना के रिएक्शन को देख के और साथ में सारे व्यूअर्स के रिएक्शन को देख के वो पक्का से बॉस मॉन्स्टर होगी, और तो पक्का से सबसे पहले इंसान होगी जिसको कि म्यूटेटेड वायरस से या फिर ऐसे किसी चीज से इन्फेक्टेड कर दिया होगा, और शायद उसी वजह से वो यहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पा रही है। और जैसे तो पहले भी कोई हुआ करता था। और फिर उसके बाद लियो तो स्टोरी बता रहा था उस आउटब्रेक के बाद में जो चाइना था वो पूरे 6 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, और फिर उस टाइम वो जो आदमी था वो बिल्कुल ही किसी किंग की तरह एक्ट कर रहा था, वो भी उन सारे कंट्रीज में से एक में, और उसने तो किसी तरीके के ज़ॉम्बी वायरस एबिलिटी को अवेकन कर लिया था जिसकी मदद से वो जिस भी बंदे को इन्फेक्ट करता था वो उसके सारे ऑर्डर्स को मानने लग जाता था। और फिर उसी एबिलिटी के साथ उसने तो चीन टाओ के साथ भी फाइट कर लिया था जो कि चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर हुआ करता था उस टाइम। लेकिन उस टाइम रिजल्ट क्या निकला, अरे हाँ मेरे को याद है चीन टाओ ने तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था। और फिर उसी इंसिडेंट के बाद कंफर्म हो गया कि जितने भी ट्रांसजेंडर क्लास के हंटर्स है वो सारे के सारे इम्यून है, वो भी पॉइजन और साथ में वायरस से, और ये सब देख के मेरे सारी यादें ताज़ा हो गया है अभी। और फिर वही सोचने के बाद वो बोल रहा होता तो फिर ठीक है वही बॉस मॉन्स्टर है ना, वो चैट बोल रहे होते वो एक एक्स वाइफ है लेकिन वो अभी बॉस मॉन्स्टर भी है। और वो सुन के जो लियो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है, लेकिन वो तुम्हें पीछे से जीना बोल रही होती है वेल जितना कि मेरे को पता है हम लोगों को चोले को बचाना होगा वो भी इस टाइम लिमिट के अंदर। अब उसी तरीके से एजेस करती है और जो म्यूटेशन होता है वायरस से वो मैनिफेस्ट हो जाता है एजिंग से। अब उस उनके लिए उसे बोल रहा होता है क्या हम लोग का जो किलर टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है क्या, और फिर जीना बोल रहे होते ना बिल्कुल भी नहीं, असल में हम लोग तो बहुत ज़्यादा फास्ट थे। अब उसको चैट में भी लोग हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या कोई बग वग है क्या, और क्या जो डिफिकल्टी लेवल है वो अचानक से क्रेजी हो गया है क्या। और फिर होते में एक बंदा 1000 रुपए डोनेट करके बोल रहा होता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने स्प्रे सीरम का इस्तेमाल नहीं करा है, और ना सुन दो दोनों का पूरा हालत खराब हो जाता है। अब वो लोग बोल रहे होते हैं तुम्हें उस सीरम को स्प्लंकर करना था जिस वजह से इन्फेक्शन का जो प्रोसेस होता वो स्लो हो जाता, और आमतौर पर जब भी तुम हिडन रूट में जाते हो तुम्हें उसी स्प्रे सीरम का इस्तेमाल करना होता है वही पूरे मैप में उसको फैलाने के लिए। लेकिन तुम दोनों भाई बहन इतने ज्यादा अंधे हो गए थे वही मिशन के रिवॉर्ड के वजह से, उस वजह से तुम लोगों ने सीरम फार्मिंग को स्किप कर दिया, और उस वजह से गेम का जो डिफिकल्टी है वो भी एकदम ही मैक्सिमम हो गया। अब वो सुन के वो दोनों जने वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं, और फिर लियो बोल रहा था अच्छी ये मैं हूँ जिसकी वजह से उसका हालत ऐसा हुआ है अभी। और खैर वो सब छोड़िए, मेरी एक्स वाइफ है ना जो कि एजेड हो गई है वही उस वायरस म्यूटेशन की वजह से है ना, और अब हमको उसको डिफीट करना होगा। जी यार ये किस तरीके का स्टोरी है। अब वो सुन के जीना भी बोल रही होती है वेल एक्चुअली चोले है
उसी की वजह से ये सब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो फिर गाइस तुम लोगों को स्पॉइलर से कोई दिक्कत नहीं है ना। आप उसको जिन लोगों को बता रही होती असल में जो चियोले थे वो एक रिसर्चर थी जो कि बायोलॉजिकल वेपन के अंदर काम कर रही थी, वो भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो जो म्यूटेंट स्ट्रेन था उसी की वजह से ये सब चियोस फैल गया जो कि उसी ने ही बनाया था, क्योंकि वो लोग तो एक बायो टेररिज्म वेपन को बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसने तो सीक्रेटली ट्राई करा वो भी उस म्यूटेंट स्ट्रेन को लैब से बाहर ले जाने का, वो भी राइवल ऑर्गेनाइजेशन को बेचने के लिए। लेकिन वो पकड़ी गई अपने इस एक्ट के दौरान। उस वजह से उसका जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन था उन लोगों ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी वजह से वो वहाँ पे छुपी रही। और फिर इसी प्रोसेस में जो चियोले थे वो इन्फेक्टेड हो गई, वो भी उस म्यूटेंट स्ट्रेन से। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फिर वो जो चियोले है वही दोषी है जिसने कि इन सिचुएशन को यहाँ पे बनाया है और वही सबसे मेन जड़ है वो भी इन सब इवेंट्स का। अब वही सब सुनने के बाद भी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, तो अगर खाली मैं उसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ तो फिर हमारा ये गेम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब उसके जीना भी बोल रहे होते हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब उसके लिए बोल रहा होता है ग्रेट, तो फिर ठीक है जीना जल्दी से इन बार्स को खोलो तुम। हम सीधा स्ट्रेट ही जा रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ना सुनते जो जीना होते हैं तुरंत ही उस बार को वहाँ पे खोल देती है। और फिर भी बोल रहा होता तो फिर चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उस चीज को जो कि तुम लोग इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे देखने के लिए, जो कि है द ग्रैंड एक्सेस मैडनेस शो। और कितना बोलते हो जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं सारे के सारे एक ही साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो ली होता है उनके हमले को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है ये तो सेकंड इनहेंस ज़ॉम्बी रश है। तो फिर अगर ये लोगों का लास्ट स्टैंड है तो फिर यही फाइनल बॉस फाइट होने वाला है और ये सब तो बिल्कुल ही केक काटने के बराबर है मेरे लिए। अब उनको उसके चैट में बोल रहे होते हैं लोग, लेकिन ये तो 2 टाइम इनहेंस ज़ॉम्बीज है और ये तो पहले वाले से भी बहुत ही ज्यादा तादाद में भी है और यहाँ तक कि इनके एक ही काटने खरोच से ही तुम्हारे स्टेटस में इफेक्ट्स आ जाएगा। और भले तुम कितने भी ज्यादा स्किल्ड क्यों ना हो लेकिन ये तुम्हारे लिए करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, वो भी यहाँ पे इन सारे ज़ॉम्बीज और साथ में बॉस चियोले को खत्म करना। माँ बस उनके कोई दूसरा बोल रहा होता है, लेकिन हम लोग के जो टीचर है ली हेओक उनके पास तो एक अल्टीमेट स्किल है जो कि है वाइल्ड विंड चार्ज। और बस उनके लिए भी बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा रिस्की है लगातार उसका इस्तेमाल करना, लेकिन गोल यहाँ पे इन सारे ज़ॉम्बीज को एक्सटरमिनेट करना नहीं है बल्कि इस फाइनल बॉस को खत्म करने का है। तो फूस वजह से मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पे अवॉइड कर सकता हूँ। इतना बोलते ही जो लियो होता है वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर से छलांग मारता हुआ उस बॉस की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है यही सबसे शॉर्ट रास्ता है वो भी इस फाइनल बॉस को यहाँ पे टेक डाउन करने के लिए। इतना बोलते ही जैसे वो उस बॉस के ऊपर हमला करने वाला होता है वो जो चियोले होते हैं वहाँ पे बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाती है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और वो देख के वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो चियोले का अल्टीमेट सोनिक अटैक है। और वो तो चियोले को जान से खत्म करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन खुद ही मारे गए वहाँ पे। और ना बोलते हम देखते हैं चियोले के सामने सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पे ज़ॉम्बीज होते हैं उनका पूरा एकदम झुंड बन जाता है, लेकिन उसी ज़ॉम्बीज के झुंड के नीचे से एक हाथ बाहर निकल के आता है और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि लीका ही होता है। और फिर वो बाहर आके बोल रहा होता है फिर ये तो बहुत ज्यादा नजदीकी मामला था, लेकिन क्या चियोले के उस अटैक से यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं। तो फिर अब वो जो फाइनल बॉस है वही बचा हुआ है। तो फिर अगर मैं ध्यान रखता उस अटैक से उस टाइम तो फिर मैं तो उस फाइनल बॉस को बिना किसी टाइम में टेक डाउन कर सकता था, लेकिन इसके अंदर बोलते बोलते चियोले होते दुआ से ही उसके ऊपर अपने ब्लैक फेडेड चियोले मास और बैक्टीरिया से हमला कर देती है। और हम देखते उसका ये जो बैक्टीरिया होता है अलग अलग मॉन्स्टर्स के शेप में होता है और वो सब देख के उसके चैट में बोल रहे होते तो फाइनल बॉस के 3 मर्डर है लॉल, तुम तो अपने कुल्हाड़ी की मदद से इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा इंसेन है। और वही सब देख के जीना भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, आमतौर पे यहाँ तो बस एक ही आते हैं तो फिर यहाँ पे बस 2 की जगह 3 क्या कर रहे हैं अभी। और उसके भी ऊपर यहाँ पे तो फाइनल बॉस भी है जो कि एकदम पागल हो चुकी है। और वही सब देख के एक बंदा डोनेट करके बोल रहा होता है मैं स्टार्टिंग से तो यही थॉट आ रहा था कि तुम लोगों को मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूं क्योंकि तुमने तो इस सब चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, लेकिन किसी को इस गेम को बिना किसी सिंगल राउंड एमओ के साथ में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए क्लियर करते हुए देखने तो सही में बहुत मजेदार रहेगा। अब वो देखिए जिन्ना भी बोल रही होती है इस चीज को मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगी, और यहाँ तक कि वो जो फाइनल बॉस चियोले वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तुम लोगों को तो पता ही कितना ज्यादा टफ होगा हमारे लिए सारे मर्डर्स से गुजरना जो कि स्पेशल एंटिटीज है। और उसके ऊपर ये लोग तो एकदम इनविजिबल हो जाते हैं जब वो लोग अटैक करते हैं और चीज तो सही में बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। और उनका एक बंदा बोल रहा होता है जब भी तुम उनको हिट करते हो तो फिर उनका जो एरिया होता है वो विजिबल हो जाता है और फिर उसी तरीके से तुमको लेवल क्लियर करना है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है कि तुम उस मेथड के भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुम लोगों को तो बस अपने मेली वेपन के यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, वही तुम लोगों का मिशन है। लेकिन जीना क्या तुम शूट नहीं कर सकते हो? और इतना सुनते हो दोनों जने वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर जीना भी सोच रही होती है हाँ ये तो सही बोला इस इंसान ने
और मैं तो अभी तक अपने ब्रदर से सारे काम करवाए जा रही थी। लेकिन ना बोलते बोलते जो लियो होता है वो तुरंत उस गन को पकड़ के हवा में फेंक देता है। अब वो बोल रहा होता है जीना तुम इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ और अभी अपने दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात भी मत लेके आओ तुम। अब उसने जीना बोल रहे होते लेकिन क्यों, मैं तो अभी तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब उसने लियो होता है उसके सर पे मारता और बोल रहा होता है तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी ना करना वही सबसे बड़ा मदद रहेगा मेरे लिए। अब उसने जीना पर्सन के बोल रहे होते हाँ तुमने अभी तक भी मेरे उस गलती को पकड़ के रखा है और मैं तो उस टाइम भी तुम्हारा मदद ही करना चाह रही थी बस। अब उसके चैट में एक बंदा बोल रहा होता तुम्हारी गलती की वजह से हमारे टीचर ली के सर में एक छेद हो गया था। अब वही पढ़ने के बाद जो जीना होते वो गुस्से में बोल रहे होते शट अप, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं जानबूझ के वो सब करना चाह रही थी। अब वो सब सुन के लिए होता है वो सोच रहा होता है मैं गेस कर रहा हूँ कि जो जीना है वो एकदम ही अपना बेस्ट कर दिया ट्राई करने का और वैसे भी ये तो गेम है जिसको हम मजे के लिए खेल रहे हैं तो फिर उसी वजह से जीना को भी इसको एंजॉय करना चाहिए। और ये सोचने के साथ वो बोलता है तो फिर ठीक है तुम्हारे पास वो ग्रेनेड है ना जिनको कि हमने पहले फ्रेम्ड करा था। अब उसने जीना उस ग्रेनेड को दिखाते हुए बोल रहे होता है अच्छा तुम इसके बारे में बात कर रहे हो है ना। अब उसके लिए होता है वो तुरंत वहां से ज़ॉम्बी को उठाता और बोल रहा होता है जैसे मैं सिग्नल दूंगा तुरंत ही उसको सामने की तरफ फेंक देना तुम। अब उसके जीना सल्यूट मारते हो बोल रहे होते ठीक है तुम अभी मेरे पर भरोसा कर सकते हो। अब उसके चैट में लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों को तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये पिन को भी खींचना भूल जाएगी और यहाँ पे दोबारा से कुछ गलत मत कर देना तुम। और वही सुन के जीना बोल रही होती है हाँ कम ऑन मेरे को तो इतना तो पता है कि ग्रेनेड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और वही सुन के जो साइड से लिया होता है वो भी हंसता बोल रहा होता है लॉल हाँ हाँ जो जीना है वो इतनी भी ज्यादा मूर्ख नहीं है। अब वही सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो तुम हो जो कि जीना को सबसे ज्यादा मूर्खी की तरह ही ट्रीट करते हैं। इतना सुनते ही जीना दुआ से चढ़ते हुए बोल रहे होते हैं बंद करो अभी तुम सभी। और फिर भी बोल रहे तो फिर चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना बोलते तो ज़ॉम्बी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर उसमें वो जो क्यूला के बैक्टीरिया मॉन्स्टर होते हैं तुरंत इनविजिबल होके उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए। और फिर उसमें में जो लियो होता है वो ऑर्डर देता है जल्दी से ग्रेनेड को फेंक और वही सुन के जीना तुरंत उस ग्रेनेड को सामने की तरफ फेंक के मारती है। और फिर उसके बाद हम देखते वो जो ग्रेनेड होता है वो सीधा ली के सामने आके वहाँ पे फट जाता है और साथ में उस ब्लास्ट में जितने मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे भी आ जाते हैं। और फिर वही सब देखने के बाद जो जीना होते दोबारा से रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रहे होते वाह ब्रदर मेरे को माफ कर देना गलती से वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। लेकिन वही सुन के सामने के साइड से आवाज आता है ना मैं ठीक हूँ और ऑफ कोर्स मेरे को तो पहले से पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे तो फिर उस वजह से मैंने इस ज़ॉम्बी को उठा लिया था वो भी एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने के लिए। अब उसके चैट में लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों तो कभी जीना के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने तो भरोसा करा था वो भी एक्स मर्डर लेके ऊपर। और वही सुन के लिए भी बोल रहा होता है हाँ वो जो एक्सेस है वही मेरा स्किल्स है ना कि मेरी ये छोटी सी सिस्टर। इतना बोलते हो तुरंत ही जाके उन बैक्टीरिया मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसको वहीं पर खत्म करने लग जाता है। लेकिन तुम्हें पीछे से एक बैक्टीरिया तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन ली तुरंत ही छलांग मार के उसके हमले को वहाँ पे डॉज करके अपने कुल्हाड़ी को सीधा उसके सर पे मार देता है। लेकिन वो देखता है उसका जो कुल्हाड़ी होता है उसके अंदर नहीं घुसता वही बोल रहा होता है परेशान होके ये क्या मेरे एक्स से तो इसको कोई भी असर नहीं हो रहा है अभी। इतना बोलते बोलते दूसरा बैक्टीरिया मॉन्स्टर तुरंत इनविजिबल होकर उसके पीछे से दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत ही अपने वेपन का इस्तेमाल करके उसको डॉज कर लेता है वहाँ पे। लेकिन उस हमले के इम्पैक्ट से जो लियो होता है वो दूर घिसता हुआ चले जाता है और फिर उसका भी हालत थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है ये थोड़ा बहुत परेशानी वाली चीज है मेरे लिए और ये परेशानी वाली बात इसलिए है क्योंकि इसमें तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जितने मैंने उम्मीद करा था उससे भी। तो फिर चलो इस बार हम लोग असली का ही मजा करते हैं। आतना बोलते दुआ से सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है हमला करने के लिए। फिर वो बोल रहा होता है सबसे पहले वो जो मिडिल वाला है वो यहाँ पे इनविजिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने उसके आँख को यहाँ पे डैमेज कर दिया है। लेकिन वो जो बाकी के दो हैं उन लोगों ने यहाँ पे इनविजिबल होना स्टार्ट कर दिया है। और जो पहले के एलियन स्पीसीज के साथ जो मैं फाइट करा करता था उनमें भी ऐसे कुछ हुआ करते थे जो कि अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके ट्रांसपेरेंट हो जाते थे और जिससे जितने भी लाइट होते थे उनके पूरे बॉडी से पास हो जाता था। तो फिर अगर उन लोगों से मैं कंपेयर करूँ तो फिर ये जो स्नेक्स ये कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। तो फिर चलो अब मैं भी करता हूँ। और वो जो फीलिंग था जब मैं उन क्रीचर्स को एलिमिनेट करा करता था आतना बोलते तुरंत ही अपने आंखों को बंद करके उन दोनों इनविजिबल मॉन्स्टर को वापस सेंस करता और बोल रहा होता है दो अभी मेरे सामने ही है। आतना बोलते वो तुरंत ही उन मॉन्स्टर के सारे हमलों को डॉज करता हुआ उस मिडिल वाले मॉन्स्टर के सर पर चढ़ जाता है और फिर बोल रहा होता है सबसे पहले इस डैमेज आई वाले को मैं टारगेट करूंगा। और मैं पूरी तरह से श्योर नहीं कि जो गेम है इसने पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल को इम्प्लांट करा होगा या नहीं। लेकिन अगर जो डेवलपर है अगर वैसे टाइप के है जो कि छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं तो फिर हाँ इसी तरीके से इसके स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं अपने सारे अटैक को कंसंट्रेट करता हूँ तो फिर ये जो मॉन्स्टर रेप्टाइल्स है ये सारे के सारे एक ही हिट में यहाँ पे मारे जाएंगे।
आतना बोलते उसके एक ही हिट से वो जो बीच वाला मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन होते हैं वो जो फाइनल बॉस होता है वो तुरंत ही अपने टेंटिकल से उसके ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन जो ली होता है बहुत ही आसानी के साथ उसके सारे टेंटिकल को ऊपर डॉज कर लेता है। लेकिन होते हुए पीछे से दूसरा मॉन्स्टर सीधा उसके ऊपर बढ़ने लग जाता है हमला करने के लिए। लेकिन ली अपने कुल्हाड़ी से सीधा उसके मुंह पे मार देता है और उसके तुरंत बाद ही अपने कुल्हाड़ी को उसके मुंह के अंदर घुसा कर तुरंत ही उसको भी वहीं पे खत्म कर देता है। मगर होते में जैसे तीसरा वाला उसके ऊपर हमला करता है, जो लियो होता है वो दुआ से डॉज करके वहाँ पे हमला करता है। बोल रहा होती है जो रेप्टिलियन मॉन्स्टर्स है इनका तो सबसे बड़ा कमजोरी है वो तो उनके मुंह के अंदर का साइड है। आदना बोलते हुए कि झटके में उस मॉन्स्टर को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देखिए वो चैट भी पूरा पागल होकर बोल रहा होता है ये क्या तो एकदम ही नामुमकिन और इतने आसानी के साथ मॉन्स्टर को कैसे डिफीट कर रहा है। और फिर उसके बाद ली भी बोल रहा होता है जो फाइनल बॉस है जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी चियोले। तो फिर सबसे लास्ट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे मजा करते हैं। आदना बोलते लिए अपने एक ही हमले के स्लैश से चियोले को वहाँ पे खत्म कर देता है और फिर उसी के साथ वो उस गेम को जीत जाता है। और फिर उसी के साथ बाकी जितने भी चैट में लोग होते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट उसको वहाँ पे डोनेट करने लग जाते हैं। और फिर पीछे से जो जीना होते हैं वो बहुत खुश होकर बोल रही होती है ओपा हम लोग जीत गए और फाइनली हम लोगों ने इस गेम को भी क्लियर कर दिया है। और फिर लोग भी बोल रहे होते हैं मैं तो बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आज इस टीम को देखा। और फिर वही सब पढ़ने के बाद जो जीना होते वही खुश होकर बोल रहे होते आप लोगों का शुक्रिया डोनेशन करने के लिए। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने एंजॉय करा आज स्ट्रीम को। लेकिन इतना बोलते ही जो ली होता है वो सोच रहा होता है मेरे को धीरे धीरे इस चीज में मजा आ रहा था लेकिन ये सब तो एक ही झटके में खत्म हो गया। लेकिन ऑनेस्टली वो जो अल्टीमेट फाइटर मैच था जो कि मैंने पहले के टाइम में खेला था वो तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और स्पेशली वो फाइट जो मैंने करा था उस ब्लैक ब्लेड गर्ल के साथ वो तो सही में बहुत ज्यादा मजेदार था। वो जो वैरायटी अटैक पैटर्न्स और साथ में स्पेसिंग कंट्रोल और साथ में माइंड गेम्स खेल रही थी अगर उन सब के साथ मैं कंपेयर करूँ ये जो इंस्टेंट किल मॉन्स्टर है इन सब के जो पैटर्न है वो तो सही में बहुत सिंपल है। अभी वो सब सोचने के बाद वो बोल रहा होता खैर वो सब छोड़ो ये सब भी उतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे मेरे लिए। आदना बोलते हम देखते ब्लैक हॉर्स पूरे 1 लाख वॉन डोनेट करके बोल रहा होता है आज भी तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। और वो देख के लिए भी बोल रहा होता ओ ब्लैक हॉर्स थैंक यू तुम्हारा आज भी डोनेशन करने के लिए। चलो कम से कम तुमने हमको स्कैम तो नहीं करा वो भी इस मिशन रिवॉर्ड के लिए। लेकिन वही सब देखने के बाद उसके चैट में बाकी जितने भी सपोर्ट होता है वो लोग बोल रहे होते हैं ये मच्छर तो दोबारा से यहाँ पे आ गया है। लेकिन जैसे कि ली ने इस गेम को यहाँ पे क्लियर करा है लेकिन इसके जितने भी क्लिप्स थे वो सारे के सारे उस ब्लैक हॉर्स के चैनल में भी क्या कर रहे हैं। और बस उनके जीना बोल रहे होते वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने अकाउंट नहीं बनाया है और फिर उसके बदले में वो हमें व्यूअर्स भेजिएगा इस तरीके से। और हम लोगों ने एग्री करा है कि जितने भी क्लिप्स थे हम लोग ब्लैक हॉर्स के उसमें ही अपलोड करेंगे। और वो उनके ब्लैक हॉर्स दोबारा से 1 लाख वॉन डोनेट करके बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ तुम लोग अपने स्ट्रीम को ऐसे चालू रखो हम लोग जल्दी ही दूसरे कोलैब में मिलेंगे। और वो उनके जीना के चैट वाले बोल रहे होते क्या तुम लोग कोलैब करने वाले हो ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और वो उनके जीना भी खुश होकर बोल रहे होते मैं तो अनाउंस करना ही भूल गई थी मेरे जो ओपा है वो ब्लैक ऑक के साथ इस बार स्ट्रीम करने वाले हैं। और वो एक बंदा पैसा डोनेट करके बोल रहा होता है क्या तुम दोनों भी साथ में स्ट्रीम करोगे क्या। और उनके वो लोग बोल रहे होते नहीं नहीं इस बार मैं बस ब्लैक ऑक के साथ ही स्ट्रीम करूंगा। और वो जो स्ट्रीम होगा वो जीना के चैनल पे नहीं होगा बल्कि वो तो मेरे चैनल में होगा। अब उसको जीना बोल रहे होते क्या तुमने अपने स्ट्रीमिंग का नेम सोचा है अभी तक। अब वो सुनके लिए बोल रहा होता ना मैं तो अपने रियल नेम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब वो सुनके से चैट वाले बोल रहे होते तुम्हारा सिस्टर है जिंचू तो फिर क्या तुम्हारा नाम लाई हाईचू नहीं होना चाहिए था। अब वही सुन के जो ली होता है चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है मैं तो अपने सिस्टर को कॉपी करने की वजह खुद का ही नाम रखना पसंद करूंगा। लेकिन वही सुन के जीना होते वो चिढ़ता बोल रहे होते क्या ही गलत है जिंचू के साथ। हाँ अब वो सुन के लिए बोल रहा होता है जीना मेरे को लगता है कि ये जो जिंचू ये बहुत ही महान स्ट्रीमर का नाम है लेकिन तब भी क्या तुमको इस चीज को बोलना चाहिए था यहाँ पे। और न बोलते उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है क्या जो हंचू है वो यहाँ पे बोइंग कर रहा है क्या। क्या तुम लोग को ऐसे क्रिंज एक्टिंग हर टाइम अच्छा लगता है। अब वो सब देख के जीना होते बोल रहे होते बंद करो ये चीज तो सही में बहुत डिस्गस्टिंग है। आप होते में चैट भी बोल रहे होते अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत ही कुछ अजीब चीजें देख लिया है तो फिर इस चीज को एक्सप्लेट कंटेंट में रखना तुम लोग। अब उसे उनके लिए भी बोल रहा होता है उसी वजह से मैं तो बस ली डोहियो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप वही सब देख के साइड से जीना अपनी आंखों को बंद करके बोल रही होती है मेरे आंखों में तो भी दर्द हो रहा है और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं देख सकती वो अभी। लेकिन खैर वो सब छोड़ो मेरे जो ब्रदर है वो अपने स्ट्रीमर का डेब्यू करने वाला है वो भी कल 8 बजे तो फिर तुम सारे डिटेल को मेरे लिंक्ड प्रोफाइल में अभी चेक कर सकते हो। तो फिर ठीक है सभी लोग आप लोगों का शुक्रिया हमारे स्ट्रीम को देखने के लिए। तो फिर हम लोग कल हमारे ब्रदर के सबसे पहले स्ट्रीम में मुलाकात करते हैं और न बोलते दोनों जने तुरंत ही गेम को लॉग आउट कर देते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद वहाँ से हमें ब्लैक हॉर्स को दिखाया जाता है जो कि वही सब स्ट्रीम देखने के बाद खुश होकर बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था ली से उसको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि लोगों के बीच में हाइप कैसे बनाते हैं।
अली तुमने भी उस पोस्ट को देखा था है ना। और वही सुन के जो ली होता है वो वीडियो कॉल में उसको बोल रहा होता है हाँ मैंने भी उनको देखा था, लेकिन ऑनेस्टली मैं तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि ये इतना भी ज्यादा शोर शराबा कर देगा हर जगह। अब वो सुन के ब्लैक हॉर्स बोल रहा होता है हाँ यही तुमने इतना बड़ा इम्पैक्ट बना लिया है, वो भी अपने इंस्टेंट किल के साथ। और जैसे कि तुमने ऑलरेडी अपने ओवरवेलमिंग स्किल को शो कर दिया है, तो फिर उसी वजह से मेरे को लग रहा है कि जो मेन कंटेंट है वो भी हमारे स्ट्रीम के लिए वो एक ऐसा गेम रहेगा जो कि तुम्हारी फिजिकल पावर को शोकेस कर सके। अब उसके लिए बोल रहा होता है अच्छा वो किस तरीके का गेम है। और फिर ब्लैक हॉर्स बोल रहा होता है वो है राइज ऑफ वैलहल्ला। अब वो तुम बताया जाता है कि ये जो राइज ऑफ वैलहल्ला है वो एक गेम है जो कि 9th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है। और एलेक्जेंडर शोगन इंग्लैंड में उसमें जो महान हेटन आर्मी के वाइकिंग वॉरियर्स थे उन लोगों ने इन्वेजन कर दिया था। लेकिन इस गेम में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है वो ये है उसका कॉम्बैट मैकेनिज्म और साथ में इंटेंस बैटल्स। और ये तो एकदम ही परफेक्ट गेम है वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए, वो भी उन सो कॉल्ड वाइकिंग हाइस को। और ऊपर से ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिकमेंडेड गेम है वो भी पूरे फोरम्स के अंदर। तो फिर तुम अभी इस गेम के बारे में क्या सोचते हो ली। और वो उनके लिए भी जवाब देता है वैलहल्ला उसके अंदर दोनों स्टैंडर्ड गेम मोड और साथ में रियलिटी मोड भी है ना। और उसके ब्लैक हॉर्स बोल रहा होता है हाँ तुमने अभी सही बोला। और ऑनेस्टली अगर मैं सोच के देखो अभी इंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए तो फिर जो वैलहल्ला है वो तो एकदम ही परफेक्ट गेम है तुम्हारे लिए ली। और तुम्हारा जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो तो तुम्हारा फिजिकल स्किल ही है ना। तो फिर वो जो वैलहल्ला है वो दोनों गेम मोड और साथ में रियलिटी मोड को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस चीज के साथ कीप अप नहीं कर पाते हैं और साथ में वाइकिंग लेवल के फिजिकल एबिलिटीज को। तो फिर उस वजह से लोग मुश्किल के साथ ही वहाँ पे रियलिटी मोड को खेल पाते हैं। तो फिर अगर तुम उस गेम के रियलिटी मोड को खेलते हो तो फिर तुमको तो बॉस लेवल एनिमीज तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियलिटी मोड में जो पहले आने वाले सैक्सन फुट सोल्जर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं डिफीट करने के लिए। और मैंने भी कुछ बारी रियलिटी मोड चैलेंज को खेलने का ट्राई करा था, लेकिन हर बारी में डिफीट हो गया। अब वो उनके लिए भी बोल रहा होता है रियलिटी मोड चैलेंज, तो फिर उसमें तुम कितने दूर तक चले गए थे ब्लैक हॉर्स। अब उसके ब्लैक हॉर्स बोल रहा होता है बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद मैं तो किसी तरीके से मैनेज करके जो रेगुलर नाइट से उन्हीं को डिफीट कर पाया था। और फिर उसके बाद अगले वाला जो ओपोनेंट आया उसने मेरे को बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था। तो फिर मैं अभी तुमको स्पॉइलर नहीं दूंगा कि वो बंदा कौन था। अब उसकी लीव बोल रहा होता तुमने तो उस अल्टीमेट फाइटर में बहुत ही अच्छा करा था, तो फिर अगर तुमने अभी स्ट्रगल करा होगा उस नाइट के खिलाफ तो फिर ये तो पक्का से नामुमकिन होगा, वो भी किसी एवरेज प्लेयर के लिए है ना। अब उसके ब्लैक और सस्ता बोल रहा होता है तुम्हारी ये बात सुन के मेरे को थोड़ा सा एम्बेस यहाँ पे महसूस हो रहा है और मैं तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था वहाँ पे। अब वो बोल रहा होता है थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने मैच करा था एक दूसरे के साथ, वो भी अल्टीमेट फाइटर में, और जैसे कि जो लिया ये धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो फिर उसी वजह से अगर मैं एक भी राउंड को जीतता तो फिर मैं तुरंत ही अल्फा को टर्न ऑफ करने वाला था और फिर उसके बाद मैं दोबारा से कभी ली के साथ कम्पीट नहीं करता। तो फिर वो जो सो कॉल्ड कि तुम बहुत ही ज्यादा खराब हो भी स्ट्रेटेजी में, और मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं एक ऐसा इंसान बनने वाला हूँ जो कि ली को डिफीट करने वाला वो ब्लैक हॉक के अंदर। तो फिर उसी वजह से मैं उस फाइट में कूद गया वो भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत लेके, लेकिन उसने तो मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट भी कर दिया था। तो फिर अगर यही वर्जन है वो भी ली का तो फिर शायद वो तो उस गेम को भी एकदम एंड तक क्लियर कर सकता है। और जो वैलहल्ला का रियल मोड चैलेंज है वो तो कुछ ऐसा कुछ है जिसको कि मैंने भी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। और ये सब याद करके बोल रहा होता है बस कुछ चोजन वन ही होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कम है जो कि एंड तक पहुंचे, वो भी वैलहल्ला के रियल मोड चैलेंज में। और यहाँ तक कि वो लोग तो बहुत ही मुश्किल से कर पाए थे, वो भी बहुत सारे रिट्राइज करने के बाद। तो फिर अगर ये तुम हो तुम तो बिना किसी सिंगल रिट्राई के मेरे को विश्वास है तुम इस चैलेंज को क्लियर कर सकते हो। अब बस उनके लिए बोल रहा होता है अच्छी ऐसी बात है। तो फिर ठीक है अभी 8 बज गए हैं, तो फिर मैं अगर चाहता हूँ कि तुम्हारे भरोसों को मैं ना तोड़ूं तो फिर मेरे को तो और भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। और ना बोलते हो तुरंत अपने गेमिंग को स्टार्ट करता हूँ। बोल रहा होता है जीना क्या तुम मेरे को सुन पा रहे हो। और वो सुन के जीना बोल रहे होते हैं हाँ ओपा मैं तुमको सुन पा रही हूँ। और वो सुन के लिए बोल रहा होता है तो फिर ठीक है आज तुम चीजों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लेना और आज के लिए तुम मेरे मैनेजर रोल पे हो। तो फिर चलो अब मैं फुल ड्राइव करता हूँ। इतना बोलते हुए तुरंत ही उस गेमिंग लॉबी में पहुंच जाता है। अब वो सिस्टम बोल रहा होता है तो फिर आज तुम कौन सा गेम खेलना चाह रहे हो। अब वो उनके लिए बोल रहा होता है हाँ हेलो मैं तुमको भी बताऊंगा कि बाद में हम लोग कौन सा गेम खेलने वाले हैं। तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है क्या चैट। अब उसमें से चैट पूछ रहे होते तुम असल में कौन हो और तुम इससे पहले क्या करा करते थे, क्योंकि तुम तो इस गेम में बहुत ज्यादा अच्छे हो। नहीं तुम तो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब वो सोच रहा होता मैं तो इस दुनिया को बचाया करता था पास्ट में, वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होके, और मैं दोबारा से रिग्रेस्ट हो गया हूँ। और मैं एग्जैक्टली इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि मैंने खुद को ट्रेन करा है वो भी इस पूरे दुनिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। अब वो सब सोच के बोल रहा होता वेल अगर मैं अपने पास्ट के बारे में बात करूँ
तो फिर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बताने के लिए, तो फिर चलो इस पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं। अब उसने चैट बोल रहे होते ये देखो इसको, तो देखो ये हमारे सवाल को अवॉइड कर रहा है और ये तो पक्का ऐसे कोई स्पेशल ऑप्स का एजेंट होगा। लेकिन वो सब सुन के लिए बोल रहा था खैर वो सब छोड़ो, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं तुम सभी से पूछना चाह रहा था। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैं गेमिंग को अपना सबसे मेन स्ट्रीमिंग कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो फिर ठीक है जल्दी से यहाँ पे गेम लाइब्रेरी खोल दो और ना बोल दो, उसके सामने बहुत सारे गेम खोल के आ जाते हैं। और फिर उसके चैट में एक बंदा डोनेट करके बोल रहा होता है क्या तुम असल में ही अल्टीमेट फाइट को यहाँ पे खेलने वाले हो क्या? और उसके लिए बोल रहा होता है हाँ मैंने कुछ टाइम इसको अपने कंसोल में खेला था, वो भी अपने गेम डेज में। तो फिर उसी वजह से एकदम ही मेरे मेमोरीज को ताज़ा कर रहा है। तो फिर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन वही सब सुनकर उसके चैट उसको गेम खेलने के लिए मना कर रहे होते हैं और उसको एक दूसरा गेम आयरन फिस्ट के बारे में सजेस्ट कर रहे होते हैं। वही सब देख के ली भी बोल रहा होता है तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल ही सेम हो वही ब्लैक हॉर्स जैसे, और कि जो अल्टीमेट फाइटर ये सही में इतना ज्यादा खराब है क्या? अब वो सुनकर उसकी बहन भी उसके सामने आके बोल रही होती है ओपा ये जो अल्टीमेट फाइटर है तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है और ये तो इतना ज्यादा खराब है कि लोग इसको ट्रैश फाइटर और बस ट्रैश ही बोलते हैं। और आजकल तो जो आयरन फिस्ट है वही जाना माना गेम और फाइटिंग गेम्स के लिए। और वही सब सुनने के वाली सोच रहा होता है मेरे ज्यादा अच्छा अभी के लिए यही रहेगा कि मैं अल्टीमेट फाइटर को अवॉइड करूँ मेरे स्ट्रीम में खेलना अभी के लिए। अब वो तो मैं एक बंदा डोनेट करके उसको आयरन फिस्ट गेम खेलने के लिए बोल रहा होता है। अब वो सुन के बोल रहा होता है हाँ मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं आज कौन सा गेम खेलने वाला हूँ। अब वो तो मैं जिन्हें बोल रही होती ओपा आज तो हम लोग के पास बहुत सारे व्यूअर्स है तो फिर जल्दी से स्टार्ट करो। अब वो सुन के लिए भी खुश होकर बोल रहा होता हाँ ये तो सही में बहुत सारे लोग हैं। तो फिर ठीक है क्या हम लोग अभी अपने गेम को स्टार्ट करें जो कि होने वाला है राइज ऑफ वैलहल्ला। इतना बोलता तुरंत ही उस गेम के अंदर पहुंच जाता है। अभी वहीं पे आने के बाद जो ली होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही है वाइकिंग का वर्ल्ड और साथ में राइज ऑफ वैलहल्ला। अब होते हैं उसके जो बहन होते हैं उसको बोल रहे होते ऊपर जल्दी से यहाँ पे गेम मोड को सिलेक्ट करो पहले। अब वही सब देख के लिए बोल रहा होता सबसे पहले मैं यहाँ पे रियलिटी मोड को टेस्ट करने वाला हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल गया था यहाँ पे भी डुअल एक्सेस है ना। और हाँ आज सभी लोग हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट है हम लोग के साथ। आज ना बोलते ब्लैक हॉर्स होता वो भी वहाँ पे आ जाता उसके साथ। हेलो सभी लोग मैं ब्ला हूँ और सभी लोग यहाँ पे नफरत करना बंद करो मॉस्किटो से प्लीज। अब वो उनके लिए बोल रहा था हाँ इसने सही बोला। हमारे कोलैब के डील के एक पार्ट में जो ब्लैक हॉर्स है वो बहुत सारे व्यूअर्स को लेके आ गया हमारे स्ट्रीम में और फिर इसके रिटर्न में ये हम लोगों का जो कोलैब वीडियो है वो खुद के चैनल पे डालेगा। अब उतने में जो ब्लैक हॉर्स होता अपने व्यूअर्स को दिखाता है बोल रहा होता है इस पॉइंट में देखो ये कोई मॉस्किटो नहीं है बल्कि एक हनी बी है ना। अब उसके बाद जिन्हें बोल रहे होते ओ ऊपर यहाँ पे तो देखो हमारे व्यूअर पूरे 5000 हो गए हैं अभी। आप वही सब देखने के बाद जो ब्लैक हॉर्स होता वो सोच रहा होता है इसी तरीके से तुम अपने कनेक्शन को बिल्ड करते हो धीरे धीरे और अगर मैं अभी इस उभरते हुए सितारे लीग के साथ यहाँ पे अपने कनेक्शन को बना लेता हूँ तो फिर मेरे को तो आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वही बस इसके साइड में ही खड़े रह के आप होते में जो ली होता है वो बोल रहा होता तो फिर चलो हम लोग इस गेम को भी स्टार्ट करते हैं। तो फिर ठीक है कंप्यूटर जल्दी से गेम को स्टार्ट करो। और ना बोलते ही वो जो गेम होता है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि साल 793 में एक बहुत ही खतरनाक सा क्लाइमेटी उसने पूरी तरीके से डरा दिया था वो भी नॉर्थन एम्बेरिया के लैंड को। अब वहाँ पे कस्ट नेम सामने आया जो कि था वाइकिंग्स और वो एक ऐसी जगह था जहाँ पे रैगनार साथ में उसके जितने वाइकिंग वॉरियर्स थे वो अराइव्ड हो गए थे वो भी नॉर्थ एम्बेरिया के कोस्ट पे। और फिर उसके बाद जो रैगनार था उसने अपने फाइनल फाइट को फाइट करा वो भी एलिया के खिलाफ जो कि किंग हुआ करता था उस टाइम का नॉर्थ एम्बेरिया का। और फिर उस टाइम वो जाल में फंस के पूरी तरीके से खत्म हो गया। तुम डरपोक स्काम मेरे डर से यहाँ पे कुछ भी खत्म नहीं होगा। मेरे बच्चे तुमको ढूंढेंगे और वो लोग शांत होकर नहीं बैठे रहेंगे। तो फिर वॉरियर हॉल से जो ओडिन है वो तैयारी कर रहा है तो फिर मैं तुम्हारे डेथ को भी मैच करूंगा वो भी स्माइल के साथ। आज ना बोल तो किंग को तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देते हैं और फिर उसके साथ वो जो ओडिन फॉर्मिस्ट वॉरियर हुआ करता था वो वहाँ पे खत्म हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते एक एनपीसी को जो कि बता रहा होता है हमारे जो किंग रैगनार थे वो रूथलेस सैक्सॉन्स के हाथ में फंस गए थे। तो फिर उस वजह से हमारा मिशन है रिवेंज लेना साथ में रिट्रीब्यूशन भी। तो फिर बस वही एक जो कि वॉरियर रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर सकता है वही एक असली वॉरियर बन सकता है। तो फिर ऐसा कौन है जो कि सबसे पहले बनना चाहेगा ओडिन का वॉरियर? और फिर ब्लैक हॉर्स बोल रहा होता है ऑरुंड है जो कि नॉर्मल गेम मोड में तुम्हें सिखाने वाला है चीजों को और साथ में सारे कॉम्बैट टेक्निक्स को भी। लेकिन रियलिटी मोड में तुम्हें किसी तरीके से भी और नोट के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल करना होगा जिससे तुम बेसिक क्वालिफिकेशन को हासिल करोगे वही वैलहल्ला को खेलने के लिए। तो फिर ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्राई दूंगा। और सभी लोग तुम लोग को तो पता ही है ना कि मैंने डिफीट करा था नाइट को वो भी स्वॉर्ड और साथ में शील्ड के सेटअप के साथ है ना। तो फिर भले ड्यूअल वेपन्स के साथ जो कि हार्ड होते हैं उनके साथ मैं भी खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते सोच रहा होता हाँ सही में जैसे कि मैंने एक बार अटेम्प्ट करा था वो भी रियलिटी मोड को इस गेम के अंदर तो फिर मैं अभी भी कर सकता हूँ। और फिर होते में ही जो ऑनर होता है वो बोल रहा था अच्छा डुअल एक्सेस ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया था जब एक
मूर्ख सा रूकी अपने दोनों हाथों में एक वेपन को ले रखता होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुमको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि नेक्सस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर आओ मेरे ऊपर हमला करो तुम रूकी। आज ना सुनते जो ब्लैक हॉर्स था वो तुरंत ही जाके ऑन रोड के ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें अपने शब्द वापस लेने पे मजबूर कर दूंगा। और ना बोल तो सोच रहे होते हैं जो ड्यूल विल्डिंग वेपन है ये तो सही में बहुत ज्यादा ट्रिकी है वो भी हैंडल करने के लिए, लेकिन इनके खुद के ही कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इन दोनों में से एक वेपन सरप्राइज देने के लिए काम आता है। और ना बोलते हैं वो तुरंत ऑन रोड के ऊपर हमला करता है, लेकिन ऑन रोड भी उसके हमले को वापस ब्लॉक कर लेता है। अब वो बिला की दुआ से सोच रहा होता है सबसे पहले मेरे को अपने एनिमी को डिफेंड करने के लिए मजबूर करना होगा, वो भी पहले स्ट्राइक करके। लेकिन होते मुझे ऑन रोड होता उसको बोल रहा होता तो मैं जो अटैक है तो सही में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वही सुन के ब्लैक की दुआ से उसके ऊपर हमला करता हुआ सोच रहा होता है इसी तरीके से मैं इसको ऑफ गार्ड पकड़ के अपने डुअल एक्स कॉम्बो के साथ इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते जो ऑन रोड होता है उसके मुंह पे एक ही मुक्का मार के सीधा उसको नीचे जमीन में पटक देता है। अब वो देख के उसके चैट में सभी लोग हंसने लग जाते हैं। हाँ देखो यही होता है जब तुम डुअल एक्सेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो वो भी बिना किसी स्किल के। और इतना सुनते ही जो ब्लैक के होता दुआ से वहाँ पे उठ जाता है। वही देख के ऑन रोड भी उसको बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा पैथेटिक हो और तुम तो कोई वॉरियर नहीं हो, तो फिर जाओ किचन में जाके तुम काम करना स्टार्ट कर दो या फिर किसकी मदद करो वहाँ जाके। अब वो सुनकर उसके चैट वाले भी बोल रहे होता है हाँ ये तो सबसे ज्यादा खराब इंसल्ट था आज तक का तुम्हारा। मगर उसके बाद जो ऑन रोड होता है वहाँ पे बोल रहा होता तो फिर ठीक है अगले चैलेंजर यहाँ पे सामने आ जाओ। अब उसके बाद हम देखते हैं ली को जो क्या के बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, लेकिन जो ब्लैक के होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या किचन हैंड सीरियसली लॉर्ड ली क्या मैं जो डुअल एक्स स्किल था ये तो सही में इतना ज्यादा खराब था क्या। अब वो सुन के ली बोल रहा होता है ना उतना भी नहीं। अब वो सुन के ब्लैक बोल रहा होता हाँ मेरे को तो पहले से पता था लॉर्ड ली आप मेरे स्किल्स को एक्नॉलेज करते हो। लेकिन होते मुझे ली होता उसको बोल रहा होता है तुम उसको इतना ज्यादा टेरेबल बोल रहे हो, लेकिन असल में तुमने तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करा था है ना। बात ना सुनते ब्लैक हॉर्स के जो व्यूअर्स होते दोबारा से उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और वो सब देखने के बाद जो ब्लैक हॉर्स होता है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद ली उसको बोल रहा होता है उन सबके ऊपर तुमने तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मार खा लिया है। अब वही सुन के ब्लैक ये भी चिढ़ता हुआ बोल रहा था ठीक है मैं समझ गया अब तुम बंद हो जाओ। और वो तो मिले उसको बोल रहा होता है भले ये जो डुअल एक्स देखने में बहुत फ्लैशी क्यों ना हो, लेकिन रियलिटी में इनको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हैंडल करने की जरूरत पड़ता है। और अगर तुमने इसको देखा होगा वो भी किल प्लेस में तो फिर तुमको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता। अब उसके ब्लैक उसको बोल रहा होता है लेकिन मैं तो देखा था वो भी घंटों घंटों बैठ के और फिर मैं वही सब देख के यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वही करते करते मेरे सारे मसल्स यहाँ पे थक गए हैं। और उसके बाद उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल रहा होता है ओह सही में क्या, तो रुको यहाँ पे भले कितने भी ज्यादा होपलेसली तुम खराब क्यों ना हो वो भी फाइटिंग में तुम दिल के बहुत ही अच्छा इतना बोलते ही एक बंदा उसको 1,01,000 सुपर चैट करके बोल रहा होता है मास्टर ली एकदम ऑल आउट चल जाओ फिर हम सभी को इम्प्रेस करो और जाके उस ऑन रोड को तुरंत डिफीट कर दो। और फिर वही सब देखने के बाद पीछे से बुला के होता है सोच रहा होता है अगर मेरे बस में होता इसके मुंह में बहुत ही तेज का पंच मार देता मैं। अब इस साइड से ली भी बोल रहा होता है और अगर मैं अभी इस चीज के बारे में सोच के देखूं तो ये तो मेरा पहला मिशन है। और वही सुन के सारे बंदे ऑन रोड को डिफीट करने के लिए उसको बहुत सारे पैसों का मिशन रिक्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर वही सब देख के लिए भी बोल रहा होता है तुम सभी लोगों को शुक्रिया, तो फिर क्या जो ऑन रोड है उसको डिफीट करना सही में इतना ज्यादा मुश्किल है क्या। अब वो सुन के ब्लैक बोल रहा होता है ये जो ऑन रोड है ये राइट ब्रिस्कर का वाइस कैप्टन है और यहाँ तक कि मिड गेम में भी ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इतना बोलते हम देखते ऑन रोड को जो कि आपने दूसरे वाले अपोनेंट को भी बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे चिल्लाता और बोल रहा होता तो फिर ठीक है अगला कौन आने वाला है मेरे को चैलेंज करने के लिए। लेकिन वही सब सुन के एक बंदा सुपर चैट करके बोल रहा होता है नहीं हमारे ब्रदर बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकते और भले ही वो ऑन रोड कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो ब्रदर को डिफीट नहीं कर पाएगा। अब वो सुन के लिए बोल रहा होता तो ठीक है सभी लोग यहाँ पे आपस में फाइट मत करो, लेकिन यहाँ पे जीतना मेरे तो सही में बहुत आसान महसूस हो रहा है। तो फिर ठीक ऐसा हालात में अगर मैं 10 सेकंड के अंदर जीत जाता हूँ तो फिर उसी को तुम मिशन किलर की तरह काउंट करना। अब वो सुन के लोग लगातार ही पूरे 50,000 1,00,000 वॉन का डोनेट करके बोल रहे होते हैं। तो फिर ठीक है हम लोग इस चीज को ऐड करें, लेकिन क्या तुम सही में ही 10 सेकंड में डिफीट कर पाओगे। और फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है जो ऑन रोड वो ब्लैक हॉर्स की तरह नहीं है जो कि 10 सेकंड नहीं टिक पाएगा। और फिर वही सुन के ब्लैक ही बोल रहा होता है नहीं गाइस मैं तो बस फैमिलियर नहीं था वो भी एक्सेस के साथ, तो फिर एक स्वॉर्ड और शील्ड कॉम्बो के साथ मेरे को तो 3 सेकंड भी नहीं लगते उसको यहाँ पे डिफीट करने के लिए। लेकिन वही सुन के उसी का चैट वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ली होता है वो ऑन रोड के सामने आ जाता है उसको चैलेंज करने के लिए। और फिर उसको देखने के बाद ऑन रोड भी बोल रहा होता है हाँ क्या तुम भी डुअल एक्सेस का इस्तेमाल करते हो, तो फिर ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर आओ मेरे ऊपर हमला करो तुम ब्रैट।
तो फिर अभी मैं भी देखता कि तुम सही में काबिल हो या नहीं, वो भी ड्यूअल एक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए। और उसके इतना बोल तो लियो होता है, वो तुरंत ही अपने एक एक्स को सीधा उसकी तरफ फेंक के मारता है। लेकिन जो ऑन रोड होता है वो तुरंत उसके एक्स को वहाँ पे डिफ्लेक्ट करके उसको बोल रहा होता है, तुमने तो अपने कुल्हाड़ी को स्टार्ट में मेरे ऊपर फेंक दिया। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो लियो होता है वो तुरंत उसके पास पहुंच के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ऑन रोड भी उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वही थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है, अच्छा उस एक्स को तुमने थ्रो करा वो भी बस मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो फिर ठीक है, अभी काबिल सा अपोनेंट मेरे सामने आ गया है अभी। लेकिन होते में जो लियो होता है वही सोच रहा होता है, अच्छा उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये तो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ तक कि उस फाइट में जो ब्लैक हॉर्स था उसका कॉम्बैट स्किल भी स्टूड आउट था। तो फिर क्या उसने खुद को ट्रेन करा है क्या, वो भी बेटल डेटा टेक्निक से। तो फिर क्या इस चीज को रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं बोलते हैं। तो फिर इसके बाद तो ऑडिट से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनपीसीज होंगे। लेकिन मैं जो रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस उन सभी लोगों को सरपास करता है। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, सबसे पहले मैं इसी आदमी को यहाँ पे टेक डाउन करूंगा। उतना बोलते हम देखते हैं जो ली होता है वहाँ पे तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब वही देखने के बाद ऑनवर्ड भी बोल रहा होता है, बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्पिरिट है तुम्हारे अंदर। तो फिर चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इतना बोलते वो खुद ही ली की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और उसके बाद वो तुरंत ही जाके अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ली अपने वेपन से उसको ब्लॉक करता है, वो ऑन रोड के हमले के इम्पैक्ट से सीधा दूर उड़ता हुआ चले जाता है। और फिर वो सोच रहा होता है जो ऑन रोड का स्ट्रेंथ है वो तो मेरे से एक लेवल ज्यादा है। तो फिर ऐसे हालात में मैं उसके लगातार सारे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक करूंगा पहले। और फिर उसके बाद तुरंत ही उसके वेपन को सील करके उसके अटैक टाइमिंग को उसी से छीन लूंगा। और ना बोले तो तुरंत ही जंप मार के उसके मुंह पर बहुत ही तेज का लात मार देता है। और फिर जैसे ऑन रोड ही परेशान होकर बोल रहा होता तुम डैम ब्रैट। और ना बोलते जैसे ऑन रोड उसके ऊपर हमला करता है जो ली होता है उसके हमले को हवा में डॉज करके सीधा उसके पीछे से जाके उसको लात मार देता है। और फिर उसी लात के बाद जैसे ऑन रोड पीछे मुड़ता वो देखता है जो ली होता है उसने अपने कुल्हाड़ी को उसके सीधा गले पे रख दिया होता है। और फिर ली भी बोल रहा होता है ये जो मैच है यहीं पे खत्म होता है। और उसी के साथ जो ली होता है उस बैटल को जीत जाता है। वो सब देख के सभी लोग उसको चीयर करने लग जाते हैं। लेकिन जो ब्लैकी होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर चैट में भी लोग बोल रहे होते हैं शिट इसने तो 10 सेकंड के अंदर सही में इस बैटल को खत्म कर दिया और मैं तो बहुत ज्यादा शौक में हूँ। और फिर उसके बाद बस आगे सारे लोग बहुत ज्यादा सुपर चैट करने लग जाते हैं वहाँ पे उसको। और फिर ली भी वो सब देख के बोल रहा होता है आप सभी लोग का बहुत ही शुक्रिया। और फिर उसके बाद जो ऑन रीड होता है वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है वो तो सही में बहुत सॉलिड हिट था तुम्हारा। और मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अपने बेटे ओडिन को ही देख रहा था तुम में। और उसकी बात सुन के ब्लैकी भी खुश होकर बोल रहा होता है वाह सन ऑफ ओडिन ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाइकिंग का तारीफ है। और फिर औरंग भी बोल रहा होता है वॉरियर जिसको कि ओडिन ने ब्लेस करा है तुम्हारा नाम क्या है। अब उसके लिए जवाब देता है मेरा नाम गुनार है। अब सुन के औरंग बोल रहा होता है तुम्हारा नाम तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है वो भी वाइकिंग्स के लिए। इतना बोल तो उसको नया क्वेस्ट असाइन करा जाता है जिसमें कि उसको 5 वॉरियर का रिकग्नाइजेशन चाहिए होता है। अब वो देख के लीव बोल रहा था अच्छा तो फिर यहाँ पे क्वेस्ट भी है। अब वो देख के साइड से जो ब्लैक होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है अमेजिंग गाइज ये सब चीजें तो पहले कभी भी रिवील्ड नहीं हुआ था है ना। वो सब सुन के लिए भी बोल रहा होता है अच्छा ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि ट्रिगर करने के लिए ऐसा कोई क्वेस्ट। और फिर ब्लैक बोल रहा होता है हाँ ये कोई मेन क्वेस्ट तो नहीं है लेकिन ये एक साइड क्वेस्ट है और तो कुछ ऐसा जो कि हर कोई रिसीव नहीं करता है और इस क्वेस्ट का नाम है ओडिन सन क्वेस्ट। तो फिर अगर एक प्लेयर 5 बार रिकॉग्नाइजेशन हासिल कर लेता है वो भी किसी वॉरियर से तो फिर उसको सन ऑफ ओडिन का टाइटल मिल जाता है वो भी उस साइड क्वेस्ट से। लेकिन भले हुए ना हो लेकिन तुम्हारे पास तो सन ऑफ ओडिन का टाइटल है और ये सिंबल होता है और जिससे सबको पता चल जाता है कि तुम एक वाला के प्रो हो या नहीं। और ये पहली बार ही नहीं है जब ऑडिशन का क्वेस्ट यहाँ पे अपेयर हुआ है लेकिन जितना तक मेरे को पता है ये पहली बार ही ट्रिगर हुआ है वो भी किसी ट्यूटोरियल जोन के अंदर। और ऐसा भी नहीं कि आज से पहले योरांग को किसने डिफीट नहीं करा हो ट्यूटोरियल में। लेकिन ये देखे कि जो राउंड है उसने आज से पहले कभी भी किसी ऑडिशन क्वेस्ट को नहीं दिया था तो फिर शायद ये जो अनलॉक का कंडीशन होता है वो तुम्हारे क्लियर के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि तुमने 10 सेकंड के अंदर इसके थ्रेशोल्ड को यहाँ पे खत्म कर दिया है तो फिर उस वजह से ये जो क्वेस्ट हो गया तुम्हारे सामने अभी आ गया होगा। वही सुन के जो ली होता है वही बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यहाँ भी टाइम लिमिट है। और फिर तुम्हें एक बंदा पैसा डोनेट करके बोल रहा होता है तुमको तो ओडिन का सन स्टार्टिंग से बोला जा रहा है लेकिन वही दूसरी तरफ जो ब्लैकी है उसको तो बहुत बार किचन का मेड ये सब बोला गया है वही बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। अब वो देखने के बाद जो ब्लैकी होता है वो परेशान के बोल रहा होता है हे शांत हो जाओ तुम। और हाँ गाइस मैं उतना भी ज्यादा खराब नहीं और जो ट्विन एक्सेस थे वो मेरे स्टाइल का नहीं होगा तुम लोग ऐसा करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही। और ऊपर से जो ली है तो किसी फ्रीक से कम नहीं है। और फिर जो ली होता है वो बोल रहा होता है और तुमने भी सही बोला जैसे कि हॉर्नॉक ने अभी बोला अगर तुम्हारे पास टैलेंट ना हो तो फिर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम डुअल वेपन का इस्तेमाल ना करो। अब सुन के ब्लैकी बोल रहा था एक्सक्यूज मी तुम्हें क्या बोल रहे हो। वो सुन के लिए बोल रहा होता ओ नहीं
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ब्लैक ऑर्क बहुत ज़्यादा अनटैलेंटेड है, लेकिन दो ट्विन एक्सेस को हैंडल करना तुम्हारे अंदर वैसा टैलेंट नहीं है। और उसकी बात सुन के जो ब्लैक ऑर्क होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर उसके आँख से आंसू भी आने लग जाते हैं। सीरियसली मैं यहाँ पे एडमिट करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट की कमी है तो, लेकिन मैं बिल्कुल रिफ्यूज करता हूँ तुम लोगों से ये सब सुनने के लिए। और इस बारे में तो पक्का से ही योरान के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल करके रहूंगा, वो भी अपने मेन वेपन का इस्तेमाल करके। अब उस उनके साइड से लिए बोल रहा होता है गुड लक ब्लैक ऑर्क। और तुम्हें चैट में बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगता ये इस बार भी जीत पाएगा, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ किस ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा जीतने के लिए। अब जब उनके जो ब्लैक ऑर्क होता है गुस्से में बोल रहा होता है शांत हो जाओ भी, और तुम लोग तो मेरे मोटिवेशन को यहाँ पे खत्म कर रहे हो, और मैं तो अभी इसके साथ यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ। अब वो तुम्हारे एक बंदा डोनेट करके बोल रहा होता है ऑनेस्टली ये जो ब्लैक ऑर्क है ये तो टॉप 5% वाला प्लेयर्स में से एक है। और ये सब तारीफ सुनने के बाद जो ब्लैक ऑर्क होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली मेरे को रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन क्या तुम सभी बस इंतजार करो, मैं खुद को यहाँ पे प्रूव करके रहूंगा कि मैं बिल्कुल भी कम नहीं हूँ, वो भी ली से, और फिर तुम सभी का बोलते ही पूरा बंद करा दूंगा। और फिर होते में जो रंग होता है वो बोल रहा होता है जाओ पहले जाके दूध पे क्या हो यहाँ पे रिट्राई करने से पहले, लेकिन तुम अभी आ जाओ किचन के मेड रुकी। अब वो सुन के ब्लैक ऑर्क तुरंत गुस्से के मार्क्स की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है तुम बस इंतजार करो और देखो इस बार मैं पक्का से तुमको डिफीट करके रहूंगा। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या ब्लैक ऑर्क के औरंग को डिफीट करके अपने इज्जत को वापस हासिल कर पाएगा, या फिर रंग दोबारा से उसको बहुत ही बुरी तरह से डिफीट कर देगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। और ये जो सीरीज है इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए, उसी वजह से जब तक इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी नहीं आएगा। तब तक के लिए जो अभी नया चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।